हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बीपीएससी सूत्रा। और ये जो वीडियो है ये कौन सी सीरीज है? 71st बीपीएससी की जीरो बकवास सीरीज। इसमें तुक्का नहीं, तैयारी। हम लोग काम करेंगे क्या कि करेंट अफेयर की वीडियो आएगी आपकी सारी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक, जून और जुलाई तक की इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए जुलाई तक की सारी वीडियो आ जाएगी। अब देखो, मैं ये सीरीज ना कंटिन्यू करने से पहले कुछ बात करना चाहता हूँ कि इसके साथ में क्या आपको करना होगा। तो ये वीडियो इनफ होगा 71st बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए, इनफ होगा। उसके साथ में आप चाहो, क्योंकि 1 ईयर का पूछता है बैक में, मतलब ऐसे तो 7 मंथ इनफ है, मोर देन इनफ होगा। बट अगर आप कंपाइलेशन अगर ले लोगे, कोई भी XYZ मैगजीन किसी की भी ले लो, थोड़ा सा काम कर जाएगा वो भी, बट ये वीडियो ही इनफ होगा आपके। आप देखोगे, आप देखते जाओगे तो आपको लगेगा एग्जाम में कि अरे यार ये तो सारा मेरा पढ़ा हुआ था, सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा। आप ये रेडी रहना इसके लिए, ठीक है। बट इसमें एफर्ट यार बहुत जाता है, मेहनत, रिसोर्सेज सब कुछ जाता है। तो मैं ये रिस्पॉन्स बेसिस पे ये वीडियो लाऊंगा। अगर रिस्पॉन्स सही हुई इस वीडियो की तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। चलिए, और बहुत लोग बात करते हैं पीडीएफ के बारे में। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मेरे से पूछा था, बोला था कि नीने कि आप सर कुछ पैसे ले लो और मतलब इसके बदले में पीडीएफ दे दो। बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बीपीएससी सूत्रा पे जाओ, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो ऑफिशियली नोन, अच्छा ये वीडियो ना बाइलिंगुअल होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन जो है ऑफिशियली नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नंबर कितना, 129वां बिल है, विधेयक है। कितना नंबर का? 129वां। तो ये याद रख लेना आप, ठीक है। तो इसको एग्जामिन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। और कमेटी का हेड कौन कर रहे हैं? रामनाथ कोविंद जी, अर्जुन राम मेघवाल, जगदीप धनखड़ या पी चिदम्बरम। इसमें से कौन उस कमेटी का हेड कर रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। तो अब देखो, ये बिल है तो बिल कोई लेके आया होगा पार्लियामेंट में, तो हाँ, तो हमारे लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ये लेके आए थे। ये कौन है? लॉ मिनिस्टर हैं। इन्होंने बिल प्रेजेंट किया था, बिल प्रेजेंट किया था। क्या है ये? लॉ मिनिस्टर हैं। इन्होंने बिल कहाँ? पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया था, उसी के लिए कमेटी बनी है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या इससे पहले देश में कभी साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए थे? मतलब एक साथ इलेक्शन कभी हुए लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का? तो हाँ, हुआ है। 1951 से लेकर के 1967 तक लगातार ही इलेक्शन होते रहता था, ठीक है। अब देखो, ये कमेटी है, कमेटी जो आई है तो कुछ रिकमेंडेशन की है कि कुछ कुछ आर्टिकल आपको मतलब अमेंड करने पड़ेंगे और कुछ आर्टिकल जो होंगे वो ऐड करने पड़ेंगे। आप देख लेना, वो सब वो इंपॉर्टेंट नहीं है, और थोड़ा बहुत वो पॉलिटी में आपका आएगा। जैसे 82 का ये हो गया साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए, और इसमें 83, 172, 327 ये सब रिवोक करना पड़ेगा, मतलब डिसॉल्व करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। डिसॉल्व किसके करने के लिए अमेंड करना पड़ेगा? लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए ये सब आर्टिकल में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैं एक्स्ट्रा थोड़ा इन्फो आपको दे रहा था। अब देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है जगदीप धनखड़, ठीक है। अब देखिए इनके बारे में क्या है, ये कौन है? तो आप लोग सबको जानते होंगे कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी। और इनके ना पहला बार मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके लिए आया है, ऑपोजिशन लेके आया है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशन इनके लेके आया है रिमूवल के लिए, ठीक। तो अब देखो, रिमूवल के लिए लेके आया तो एक क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट बन के आता है कि कितना दिन पहले नोटिस देना पड़ता है रिमूवल के लिए। अगर देखो, आप देखो रिमूवल होगा, ठीक, रिमूवल होगा तो इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो कहाँ आप कर दोगे? कहाँ कर दोगे? राज्यसभा में करोगे, ना कि लोकसभा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहाँ के होते हैं? तो राज्यसभा के। तो राज्यसभा में आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, और एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ, ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ वहां से पास कराना पड़ेगा। एब्सोल्यूट मेजोरिटी समझ रहे हो ना? जैसे मान लो कि 245 नंबर है, तो 245 पर डिवाइड करोगे 2 से तो 122.5 है, मतलब 123 उस। और देखो, जब ये लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में, तो वहां क्या होगा? सिंपल मेजोरिटी मतलब समझ रहे हो क्या? मतलब उस दिन कितने लोग आए, 100। जैसे यहां पे हमने बात किया था कि 245/2,
क्यों? क्योंकि टोटल स्ट्रेंथ था ये किसका? राज्यसभा का। लेकिन उस दिन अगर मान लो 200 ही लोग प्रेजेंट है ना, तो उतने में ही हो जाएगा सिंपल मेजोरिटी यहाँ, जबकि लोकसभा का बात हो रहा है, सोचो 101 सीट में पास हो जाएगा। अब ये होता है। ठीक, अब बताओ क्वेश्चन पे हम लोग वापस आते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे आ रहा है तो रिजोल्यूशन पास करने से कितने दिन पहले नोटिस देना चाहिए? तो 14 डेज। तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो ये अब देख लेना। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग इसके बाद आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ई दाखिल पोर्टल, ठीक, यहाँ पे ई दाखिल पोर्टल है, लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर। यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो गया डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, इसको लॉन्च किया है उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा। यहाँ पे देखो, विभाग द्वारा उपभोक्ता शिकायतों को सस्ते, तेज और सुविधाजनक तरीके से दर्ज करने के लिए शुरू किया गया ई दाखिला पोर्टल हाल ही में किस स्थान पर शुरू किया गया है? ठीक है, तो किस इन एक्सपेंसिव, स्पीडी एंड हैसल फ्री कंज्यूमर कंप्लेन को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए आपके प्रॉब्लम को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लद्दाख, उत्तराखंड, चेन्नई एंड नागालैंड में से तो लद्दाख इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, अभी एक बात बताओ, यहाँ से लद्दाख पे पहुँचते हैं हम लोग। तो लद्दाख में ना क्या हो रहा है ना कि इंडिया फर्स्ट मार्स एंड मून, मतलब मार्स और मून जैसा मिशन, मून जैसा नहीं होता कि बनावट जैसा मार्स का इन्वायरमेंट है, मून का कैसा इन्वायरमेंट है, तो वैसा बनाने का एनालॉग मिशन कहाँ स्टार्ट किया गया है? मिशन कहाँ स्टार्ट किया गया? तो ये किया गया है लेह में। आप यहाँ पे लिखो लेह, लद्दाख की ही बात हो रही है, तो लेह में। ठीक, अब देखो लेह से एक और इंपॉर्टेंट है कि इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन जो लगाया है ना, वो भी लद्दाख में लगाया है, लेह में। इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ लगा है? तो ये लेह में लगा है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? उत्तराखंड। जैसे ही उत्तराखंड देखा होगा, आप सबको याद हो गया यूसीसी आर्टिकल 45 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात कर रहा हूँ। इसको अडॉप्ट करने वाला पहला स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन है? तो उत्तराखंड। अब बिफोर इंडिपेंडेंस अगर हो जाता तब हो जाता गोवा। ठीक है, और यहाँ पे अभी क्या चल रहा है कि 38 नेशनल गेम, ये तो हमने बिहार वाले में भी देख लिया है, तो नेशनल गेम्स, और इसका मैस्कॉट क्या है? मौली इसका मैस्कॉट। अब आप एक नोट्स बनाते चलना, अगर नोट्स बनाते नहीं चलोगे, देखो मैं पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन आप नोट्स बनाते चलोगे ना तो आपके लिए ही बेटर होगा। ठीक, उत्तराखंड में एक और चीज़ क्या हुआ है कि इंडिया फर्स्ट स्टेट जो अडॉप्ट किया है डेडिकेटेड पॉलिसी फॉर योगा। तो इंडिया फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट डेडिकेटेड पॉलिसी फॉर योगा के लिए पॉलिसी अडॉप्ट किया है। कौन? उत्तराखंड। अगर देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे हमें दिख रहा है, चेन्नई पे आते हैं। अब चेन्नई में ना देखो एमएसआई आप लैपटॉप की कंपनी है, एमएसआई लैपटॉप की कंपनी, ये कहाँ की कंपनी है? तो ताइवान की। और ये क्या करने वाली कि प्लांट लगा रही है, कहाँ पे? तो चेन्नई में प्लांट लगाएगी। क्या? अपनी फैक्ट्री लगाएगी। कहाँ पे प्लांट लगा रही है? तो चेन्नई में। ठीक, और देखो एमएसआई जो ये कंपनी, ये तो ताइवान की है, मैंने बता दिया। और चेन्नई से इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो निकल के आ रहा है कि वर्ल्ड मेरी टाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस जो होगा वो कहाँ होगा? चेन्नई में। ये हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। वर्ल्ड मेरी टाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ हो चुका है? तो चेन्नई में। ठीक, अब देखो नागालैंड से तो ऐसे फेस्टिवल एक जानते होंगे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, ये तो सबको जानते होंगे, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? हाँ यहाँ, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इंडिया फर्स्ट, भारत का पहला जहाँ भी आ जाए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, समुद्र के ऊपर बना ग्लास ब्रिज, मतलब सी के ऊपर बना हुआ, ओवर द सी
पहला ग्लास ब्रिज इंडिया का इनोग्रेट किया गया है दिसंबर 2024 में, जो कि कनेक्ट करेगा टू लैंडमार्क, आइकॉनिक लैंडमार्क को कनेक्ट करेगा। क्या क्या कनेक्ट करेगा, उसका आंसर आपको बताना है कि किसको किसको कनेक्ट करेगा। तो कन्याकुमारी और तमिलनाडु, ये इंपॉर्टेंट हो गया कि इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पे बना है, समुद्र के ऊपर। तब आप कहोगे कि तमिलनाडु कन्याकुमारी, यहाँ पे आप स्टार मार्क इसको लगाओगे। अब देखो इसमें ऑप्शन क्या क्या है, देख लो। आप ऑप्शन ए बी सी डी आप पढ़ लो, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल, और साथ में क्या है, त्रिवल्लुवर प्रतिमा। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ स्टैचू जो है उसको कनेक्ट करने के लिए फर्स्ट ग्लास ब्रिज इंडिया का इनोग्रेट कर दिया गया है। और इसको इनोग्रेट क्या कौन करेंगे, तो एम के स्टार्लिंग, वहाँ के वो सीएम है चेन्नई के, तो सीएम तमिलनाडु। ठीक, तो अब देखो इसकी जो हाइट है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, 133 फीट आप लिख लो। और जो ये ब्रिज जो है वो इंपॉर्टेंट है कि 77 मीटर लॉन्ग है, 77 मीटर लंबा है ये जो ग्लास ब्रिज है वो। आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे जैसे भी आप नोट कर रहे हो तो सबसे बेटर है, सबसे बेस्ट है। अब चलिए आते हैं एविएशन सेक्टर पे। बात हुआ है कि विमान क्षेत्र में, देखो एविएशन सेक्टर रिपोर्ट क्या कहता है 2024 का, कि इंडिया का पोजीशन क्या है, मतलब दुनिया में वैश्विक स्थिति क्या है डोमेस्टिक पैसेंजर एविएशन मार्केट में। ठीक, भारत की क्या स्थिति है, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्या स्थिति है, तो इंडिया थर्ड पे है। अब देखो इंडिया थर्ड पे क्या क्या में है, इस पे हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट पे कौन आएगा, तो फर्स्ट पे आएगा यूएसए, सेकंड पे क्या आएगा, चाइना, और थर्ड पे आएगा क्या, इंडिया। अब यही सेम चीज ना आप ऐसे लिख लो कि और किसके लिए होगा। अभी तो हमने किसका देखा, एविएशन सेक्टर रिपोर्ट, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, देखो ये क्या है, डोमेस्टिक पैसेंजर एविएशन मार्केट के लिए, ग्लोबल मतलब दुनिया में जितने भी हैं वहाँ के लिए, तो उसके हिसाब से बताना है। तो देखो इंडिया का तीसरा पोजीशन है, पहला यूएसए, दूसरा चाइना, तीसरा इंडिया। अब सेम क्वेश्चन में अगर यहाँ पे फार्मा लिख दोगे ना, फार्मा, तो सेम आपका यूएसए फर्स्ट, चाइना सेकंड, थर्ड कौन हो गया, इंडिया। अगर सेम हम यहाँ पे इसी क्वेश्चन में हम लिख दें क्या, मेट्रो रेल नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क अगर लिख दें तो भी पहला कौन, पहला हो गया यूएसए, दूसरा चाइना और तीसरा इंडिया, रेलवे में भी। अब देखो इसके बाद हम लोग फिर से तीसरा नंबर पे हैं, अगले में किस में, उसमें है स्मार्टफोन एक्सपोर्टर, स्मार्टफोन को एक्सपोर्ट करने के लिए। लेकिन उसमें जो रैंकिंग होगी ना, 1 की तो सेम रहेगी बट 2 चेंज हो जाएगी, उसको मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि फर्स्ट जो होगी वो हो जाएगी चाइना तो रहेगी ही, सेकंड जो रहेगी वो क्या होगी, वो हो जाएगी वियतनाम, और थर्ड जो हो जाएगी वो इंडिया। ये किस लिए बात कर रहा था, स्मार्टफोन एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, तो थर्ड पोजीशन हो गया इंडिया का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्मार्टफोन एक्सपोर्टर इन वर्ल्ड। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या क्वेश्चन है, हाँ यहाँ तो ये कंप्लीट हो गया ना, 1 2 3 4, फोर्थ पे भी था कुछ, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो चलिए ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इंडिया इज गोइंग टू बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम, दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय हम लोग बनाने वाले हैं, उसका नाम क्या है, तो युग युगीन भारत, यहाँ पे युग युगीन भारत, वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम। और ये जो बनाएंगे हम लोग, ये किसकी सहायता से बना रहे हैं, कौन सा कंट्री इसमें हेल्प कर रहा है हमारा ये बनाने में म्यूजियम, तो ऑप्शंस है क्या, फ्रांस, श्रीलंका, भूटान और सीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्रांस हमारा, जहाँ से हमने राफेल खरीदा है, ठीक है, तो वो हम लोग का सपोर्ट कर रहा है क्या बनाने में, म्यूजियम, युग युगीन म्यूजियम। ये कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है न्यू दिल्ली में, कहीं लिखा नहीं है, अच्छा लिखा हुआ है, ये देखो नॉर्थ साउथ ब्लॉक ऑफ न्यू दिल्ली, तो इसको स्टार मार्क करो, युग युगीन को स्टार मार्क करो। ठीक, अब देखो इसमें हम लोग देखते हैं, अभी देखो हाँ, फ्रांस ही में ना, आपने अभी सुना होगा कि G7 समिट हुआ था, G7 समिट, ठीक, तो कहाँ हुआ था इस बार का, तो 2025 का जो था वो कनाडा के ओटावा में हुआ था। ठीक,
ओटावा में हुआ था 2025 का। तब 2026 में जो होगा वो कहाँ होगा, तो 2026 में हो जाएगा फ्रांस में। तो इसलिए यहाँ से ये भी न्यूज निकल के आता है कि 2026 का कहाँ होगा, तो फ्रांस में। और 2024 का अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ होगा, तो इटली में। इटली में जहाँ गए थे जॉर्जिया मेलोनी जी जो थी, क्वेश्चन भी आ चुका था 70th बीपीएससी के प्रीलिम्स पेपर में। ठीक, तो ये हो गया। अब देखो, अभी देखो फ्रांस ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हाँ यहाँ पे फ्रांस के पीएम, फ्रांस पीएम जो है तो वो चेंज हो गया है और उसका नाम क्या है, तो फ्रांस से एफ से ही। अब देखो इमैनुअल मैक्रोन सबको जानता है कि वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है क्या, इमैनुअल मैक्रोन। ठीक, लेकिन अगर वहाँ अगर बात करेंगे तो वहाँ के पीएम का नाम अगर बात करते हैं तो फ्रांकोइस बेरुई बेरुई। फ्रांस, देखो फ्रांस से एफ से ही उस टाइप का याद आ जाएगा आपको, अगर क्योंकि रिसेंटली ये चेंज हुए हैं, जो इसके जो पीएम है वो रिसेंटली चेंज हुए हैं, तो ये आप उससे रिलेट कर लो, आप उससे याद कर लो। इसका क्या होगा, फ्रांकोइस बेरो। ठीक, अब जैसे आप स्पेल कर पाओ तो स्पेल कर लो आप, ठीक है। मैं जैसे कर पा रहा था बता दिया आपको। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, श्रीलंका। ये हमने बिहार वाले में पढ़ा है कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट उनका इंडिया विजिट था। पहला जो फॉरेन कंट्री जो विजिट था अरुणा कुमार दिसंकिया, उनका अनुरा कुमार दिसंका। ठीक है, तो इनका क्या था, इनका फर्स्ट जो फॉरेन विजिट था ना, और ये कहाँ, बोध गया में भी आए थे। ठीक, और यहाँ आकर के मतलब अपने प्रेयर्स करके गए, तो ये इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या ऑप्शन है यहाँ पे, भूटान के जो किंग है ना वो भी इंडिया आए थे, किंग है, उनका नाम है क्या, जिग्मी KN वांगचुक। सोनम वांगचुक के, मतलब ऐसे याद करने के लिए आप याद देख सकते हो कि सोनम वांगचुक के भाई थे, मतलब ऐसे करके बस बोल रहा हूँ उसके लिए। तो जिग्मी KM वांगचुक, ठीक है। और इंडिया ना यहाँ पे ना कहाँ, भूटान में गेलुपू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट बना रहा है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या बना रहा है भूटान में, तो लिख रहा हूँ गेलुपू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट कहाँ बना रहा है, तो भूटान में। और सीरिया के तो पता ही होगा कि बशर अल असद जो थे उनको तो वो भाग गए, वहाँ भाग करके मतलब रसिया चले गए। और जो वहाँ के जो पीएम बन के आए हैं, न्यू पीएम ऑफ सीरिया, उनका नाम क्या है, अल बशीर। बशर अल असद जा चुके हैं, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूँ कि बशर अल असद जा चुके हैं और अल बशीर जो हैं वो अभी के न्यू पीएम ऑफ सीरिया हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मतलब समझो कि अब यूएसए का डोमिनेंस ज़्यादा वहाँ हो गया सीरिया वाले रीजन में, और वो भाग के रशिया का पहले बैकअप था, मतलब सपोर्ट था, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर में बिजी है, तो ठीक है यूएसए अपना काम कर गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मत्स्य 6000 अंदर किसमें, समुद्रयान मिशन के अंदर जो ये प्रोजेक्ट है लॉन्च किया जाएगा किस साल में। ठीक है, समुद्रयान मिशन के तहत मत्स्य 6000 किस वर्ष में लॉन्च किया जाएगा, 25, 26, 27, 28, तो 2026 में किया जाएगा। अच्छा, मत्स्य 6000 क्या है, वही मतलब इनका नाम क्यों रखा गया है, तो विष्णु भगवान का नाम है ना, अलग अलग उनका इनकारनेशन, अलग अलग बर्थ जैसे वो लेते, तो मत्स्य का वो भी अवतार लिए थे, ठीक है, तो उससे मत्स्य उठाया गया। और 6000 मतलब कि ये 6 किलोमीटर के ज़मीन के अंदर, मतलब कि वो पानी में ये इस टाइप का शेप रहेगा, उसके ऊपर देखना आप कभी नेट पे देख करके, मत्स्य लिखा रहेगा इस पर। तो मत्स्य 6000 वो सबमरीन जैसा काइंड ऑफ समझ लो, और वो जाएगा रिसर्च करेगा जो भी डीप सरफेस वाटर को, देखेगा कि क्या रिसोर्सेज है, नहीं है, क्या भी किया जा सकता है, वो सब मतलब रिसर्च का काम करेगा। तो इसके लिए भेजा था, कब जब भेजा जाएगा, तो 2026 में। और तो 2025 में क्या है, अभी आपने सबने न्यूज़ में देखा होगा कि 2025 में शुभांशु शुक्ला, उनका नाम आपने एक्सियोम 4 मिशन जो है नासा का है, जो है नासा का, इसके थ्रू किसको भेजा गया है, तो शुभांशु शुक्ला को कहाँ भेजा गया, स्पेस में अभी गए थे वो फाल्कन रॉकेट के थ्रू। ठीक, और आपको पता है कि इंडिया और नासा मिल करके निसार प्रोजेक्ट कर रहा है,
निसार प्रोजेक्ट अपर्चर रडार के लिए, ठीक है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार कुछ इस टाइप का फुल फॉर्म है, तो ये देख लेना, ठीक। तो नासा प्लस में इसरो। नेक्स्ट क्या होगा, ये 2025 में ही जाना है निसार, ठीक। अब देखो 2026 का हमने देख लिया। 2027 में गगनयान, सबको याद होगा गगनयान, ये होगा लॉन्च, जिसमें क्या होगा 3 एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे स्पेस में। और क्या इंपॉर्टेंट 2027 में ना चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च होगा। अच्छा, इतना बात हम लोग कर रहे हैं ये सारा मिशन ओशन का, आपको पता होगा कि अभी जो ना एस सोमनाथ थे, इसरो के जो चेयरमैन थे एस सोमनाथ जी, वो रिटायर हो चुके हैं। एस सोमनाथ ये जा चुके हैं। इनके जगह पे कौन आ गए हैं, तो वी नारायणन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ वी नारायणन, ठीक है। अब ठीक है गया। तो ये इसरो के न्यू चेयरमैन कौन हो गए, तो वी नारायणन नए चेयरमैन बन गए, ठीक। अब देखो 2028 का हम लोग बात कर रहे थे, 27 तो हमने हाँ चंद्रयान देख लिया, गगनयान देख लिया, 3 एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ पे जाना है, ठीक। अब देखो 2028 में ना शुक्रयान, वीनस, शुक्र मतलब वीनस, तो शुक्रयान मिशन जो है, शुक्रयान मिशन, ये पूछ भी सकता है कि कहाँ जाएगा, तो वीनस, मतलब इंग्लिश मीडियम वालों को शुक्र शनि थोड़ा दिक्कत होता है, तो वीनस आप समझ, लिख देता हूँ। वीनस को ऑर्बिट करने के लिए सैटेलाइट जाएगा, भेजेगा कौन, तो शुक्रयान कौन भेज रहा है, इसरो, सैटेलाइट जाएगा, तो ये हो गया इसरो। चलिए इसरो भेजेगा। और इसरो क्या है कि 2028 से ना 2028 से स्पेस में हम लोग सोच रहे हैं ना, इंडिया सोच रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे। जैसे कैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसी तरह से क्या बनेगा, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनने वाला है। और ये जो ना इसका फर्स्ट मॉडल जो जाएगा, फर्स्ट मॉड्यूल कब लॉन्च होगा, तो 2028 में। और ये बन के कब तक तैयार हो जाएगा, तो 2035 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। 35 है ये, 35 है ये, हाँ। तो ये ऑपरेशनल हो जाएगा कब तक, 2035 तक, क्या, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए। फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप खेला गया, कहाँ खेला गया, ये क्वेश्चन है हमारा कि तो फर्स्ट एवर, पहला प्रथम खो खो विश्व कप खेला गया है, तो ये कहाँ खेला गया है, न्यू दिल्ली, हरियाणा, बंगाल, कर्नाटका, मतलब केरला, ठीक है। तो कहाँ 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 खेला गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। और इसमें ना इसका ब्रांड एम्बेसडर जैसे बनता है हर किसी का, तो ब्रांड एम्बेसडर इसके कौन है, तो सल्लू भाई, एम्बेसडर सलमान खान है, सलमान खान, ठीक। चलिए, तो न्यू दिल्ली पे हम आते हैं। तो न्यू दिल्ली में अभी हमने देखा था कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ हैं, और उन पे राज्यसभा में ये सब 14 डेज ये सब हमने देख लिया। इसमें ना इन्होंने क्या किया है कि ये जो इवेंट जो हुआ, फर्स्ट एवर खो खो जो वर्ल्ड कप जो हुआ, उसका ना टॉर्च बियरर, मतलब कि जो लाइटनिंग द टॉर्च जो होता है ना, उसको यही किए थे। कौन किए थे, मतलब एक तरह से इनॉग्रेशन टाइप का, तो जगदीप धनखड़ जी, जगदीप धनखड़, ठीक। और इसमें ना इंडिया है जो विनर बन के आया है, इंडिया पहला बार हुआ इंडिया में, और इंडिया ही विनर बना है। इंडिया किसको हराया, नेपाल, हाँ नेपाल। और किसको हराया, मेंस में भी इंडिया नेपाल को ही हरा के विनर बना, और वुमेन में भी क्या हो गया, कि इंडिया ना नेपाल को ही हरा के विनर बना है, ठीक। अब यहाँ पे दिया हुआ है हरियाणा, इस बार का जानते होगे आप कि वो प्रो कबड्डी का जो विनर है वो हरियाणा ही है, तो हरियाणा स्टीलर्स शायद इनका नाम है, हरियाणा स्टीलर्स किसको हराया, वर्सेस पटना पायरेट्स। इसका विनर कौन निकल के आया, तो हरियाणा स्टीलर विनर निकल के आया। अब देखो संतोष ट्रॉफी, आप बताओ, बंगाल जैसे ही मैं देख रहा हूँ तो संतोष ट्रॉफी याद आ रहा, तो संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, तो फुटबॉल से रिलेटेड है। और ये ना
मतलब 33 बार 33 टाइम्स जीत चुका है। और फिर इसे किसको हरा दिया? केरला को हरा दिया। ऐसे केरला भी 6 बार शायद जीता है, लेकिन डिफीट किसको किया? डिफीटेड किसको? केरला को। ठीक, और 33 बार ट्रॉफी जीत करके विनर बना। किसका? संतोष ट्रॉफी। ये तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं। अच्छा, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, संतोष ट्रॉफी विनर। चलिए, ये एल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब देखो, आप तो अभी देख रहे हो कि मोदी जी जहाँ भी जाते हैं तो उनको मतलब हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर, उस ऑनर जो भी है तो उस कंट्री का उनको मिल जाता है। तो अभी ना वो किस कंट्री गए थे, ये क्वेश्चन में क्या है कि वो किस कंट्री गए थे कि उनको ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, मुबारक मतलब अल कबीर, इनको सम्मानित किया गया है। उनको कहाँ का सम्मान मिला है? सऊदी अरेबिया, कुवैत, साउथ कोरिया और नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कुवैत। कुवैत गए हैं। और मतलब ये पहले जो पीएम थे जो 43 साल के बाद शायद ट्रिप किए हैं। मतलब कि मोदी जी का फर्स्ट पीएम का 43 के ईयर के बाद कोई ट्रिप हुआ, कहाँ? कुवैत में। और वहाँ क्या उनको मिला? तो ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ठीक, अब देखो यहाँ पे सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ओआईसी का यहाँ हेडक्वार्टर है। ओआईसी तो आप जान रहे हो ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक मतलब इस्लामिक कॉरपोरेशन। ठीक, तो ओआईसी का फुल फॉर्म वो हो गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेड्डा में, जेड्डा में। और देखो यहाँ पे क्या है कि जीसीसी का भी हेडक्वार्टर है, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, जीसीसी। तो इसका कहाँ हेडक्वार्टर है? तो रियाद, सऊदी अरेबिया में। ठीक, रियाद मैंने क्यों लिखवाया? आप सोच रहे हो कि रियाद तो ऐसे ही जीसीसी का हेडक्वार्टर तो पूछ नहीं रहा है। तो पूछ रहा है ना, कैसे पूछ रहा है मैं बताता हूँ। कॉप 16 मीटिंग अभी हुआ है, कॉप 16 ऑफ यूनाइटेड नेशन का कन्वेक्शन टू कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन से लड़ने के लिए यूएनसीसीडी का जो मीटिंग जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो कॉप 16 का ये रियाद में ही हुआ है। और रियाद कहाँ है? तो सऊदी अरेबिया में है। तो अब कनेक्ट हो गया, आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है। यहाँ पे ना क्या हुआ ना कि गए तो वहाँ पे क्या किया गया कि वर्ल्ड ड्राउट एटलस भी लॉन्च कर दिया गया। क्या कर दिया गया? तो वर्ल्ड ड्राउट मतलब सूखाड़, जो सूखा समझते हो ना, तो सूखा एटलस, एटलस वही नक्शा, एटलस लॉन्च्ड। ठीक, चलिए। और कुवैत का कैपिटल कहाँ है? तो कैपिटल कितना आसान है, तो कुवैत सिटी इसका कैपिटल है। नेक्स्ट क्या है? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के बारे में ये के पॉप कल्चर जो भी है, कोरियन डांस, ये सब पॉपुलर है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि वो सुपर एज सोसाइटी का टाइटल होल्ड करता है। कौन? साउथ कोरिया। मतलब वहाँ के ना 20% या उससे अधिक जो पॉपुलेशन है ना, या तो वो 65 साल का है या तो 65 साल से ऊपर का है। तो उसको क्या बोलेंगे? सुपर एज सोसाइटी। सुपर एज्ड सोसाइटी कौन सा है? तो साउथ कोरिया सुपर एज सोसाइटी है। और यहाँ का जो प्रेसिडेंट है ना, वो क्या ना, अभी उस पर मतलब वो मार्शल लॉ लगा दिया था, तो उस पर अभी इम्पीचमेंट हो गया। वो शायद जेल वेल जाने वाले हैं वहाँ के। तो उनका लिख देता हूँ, उनका नाम यून सुक यूल। इन पे इम्पीचमेंट चला और ये शायद अभी जेल वेल जाने वाले हैं। और जो न्यू वहाँ बन के आ गए हैं, न्यू प्रेसिडेंट, तो उनका नाम क्या है? ली, ब्रेटली नहीं, ली जे मियूंग। ली सिर्फ आप ऐसे याद कर लो, अगर नहीं उतना ली जय हो, ली की जय हो, ऐसे कुछ भी कर लो यार, मतलब ठीक। अब देख लो कैसे करोगे। और नेपाल यहाँ पे है। नेपाल में क्या हुआ है कि पहला फर्स्ट हनी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। आप याद करने के लिए ऐसे भी कर सकते हो कि वहाँ का जो पीएम थे कुछ टाइम पहले, उनके बारे में न्यूज़ आ रहा था कि चाइना ने हनी ट्रैप कर रखा है। मतलब आप समझ रहे हो ना, तो उसके वो ऐसे मतलब याद कराने के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ, और कोई इंटेंशन नहीं है, कोई किसी और वे में मत लीजिएगा इसको। फर्स्ट हनी फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया? तो नेपाल में। ठीक, ऐसे पाकिस्तान वाले ज़्यादा हनी ट्रैप करते हैं, बट ठीक है, यहाँ पे हम लोग नेपाल पे फोकस कर रहे हैं कि नेपाल फर्स्ट हनी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है। ठीक, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्च स्ट्रेट। ठीक है,
कर्च स्ट्रेट, कर्च जल डमरू मध्य, ठीक है। ये कनेक्ट क्या कहाँ करता है, यहाँ पे देखो, किन दो समुद्रों को जोड़ता है कर्च स्ट्रेट। तो किन दोनों को, ब्लैक सी, रेड सी, ब्लैक सी, सी ऑफ एजोब, मेडिटेरियन सी, रेड सी, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ब्लैक सी और सी ऑफ एजोब, ये कनेक्ट करेगा। अरे जो ये आप देखो रसिया है, रशिया है, और नीचे में ना यहाँ पे क्रीमिया वाला पार्ट है जिसको एनेक्स कर लिया था पहले, G8 था जिसको G7 उसके बाद ही बना दिया गया ना। तो ये जो क्रीमिया वाला जो पोर्शन था, यहाँ जो क्रीमिया वाला जो पोर्शन है, तो वो ये दोनों को, रशिया और क्रीमिया को ना जो सेपरेट जो करता है ना, उसी को कहते हैं कर्च स्ट्रेट। एक साइड में है ब्लैक सी, एक साइड में है सी ऑफ एजोब, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, अच्छा देखो, ये देखो मेडिटेरियन सी और रेड सी, ये हो गया आपका सुएज कैनाल, सुएज कैनाल। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है इन, हाँ चलिए ठीक है। द रीसेंट, बहुत अभी रिसेंटली नेपाल का ही ये न्यूज है कि फेवा डायलॉग, ठीक है, फेवा डायलॉग जो हुआ है वो नेपाल का फर्स्ट ऑफिशियल थिंक टैंक, कैसे नीति आयोग है उसी तरह से नेपाल फर्स्ट थिंक टैंक फोरम डिसाइडेड डेडिकेटेड टू व्हाट ऑब्जेक्टिव, किस ऑब्जेक्टिव के लिए डेडिकेटेड है, मतलब फेवर डायलॉग नेपाल का पहला आधिकारिक थिंक टैंक फोरम है जो किस उद्देश्य को समर्पित है। तो आप ऑप्शन पढ़िए, क्लाइमेट चेंज के लिए, क्लाइमेट चेंज कॉपरेशन, साउथ एशिया रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी, डायलॉग, कल्चरल हेरिटेज प्रमोशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, साउथ एशिया रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज द करेक्ट आंसर। तो फेवा लेक कहाँ है, तो पोखरा जो वैली है ना नेपाल का, ये जो लेक है एक फेवा लेक, फेवा लेक कहाँ है, पोखरा वैली है, पोखरा वैली है नेपाल में, वैली है नेपाल में, वहीं पे है, उसी के नाम पे पड़ा हुआ, मतलब कोई फेमस होता है ना साइट, फेमस जगह होता है, तो उस पे ये है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम, हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या कि चाइना, अच्छा चाइना से याद आया कि चाइना ना अभी जो है, आप सब जानते होंगे कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट जो हाइड्रो पावर जो डैम है वो चाइना बना के बैठा हुआ है, किस पे, थ्री जॉर्ज डैम जिसका नाम है यांगजे रिवर पे, किस पे बना के बैठा हुआ है, यांगजे रिवर, इस पे बना के बैठा हुआ है कौन, चाइना। कौन, क्या नाम है इसका, थ्री गॉर्ज डैम, थ्री गॉर्ज डैम, इस पे बना के ऑलरेडी बैठा हुआ है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि अब हम ना वर्ल्ड का सबसे बड़ा बना देंगे, किस पे, यारलंग सेंगपो रिवर। तो आप सोच रहे हो यारलंग सेंगपो सुना सुना लग रहा है, अरे तो ब्रह्मपुत्रा का ही तो नाम है, उसमें वहां पे बोलते हैं, कहाँ पे बोलते हैं, चाइना साइड में यारलुंग सेंगपो रिवर बोलते हैं, ठीक है। तो लिख देता हूं, यारलुंग सेंगपो रिवर पे बनाने वाला है, मतलब किस पे बनाने वाला है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम, वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम बनाने वाला है कौन, चाइना, ठीक। अब देखो यहाँ पे अभी हम लोग जिस पे बात कर रहे हैं, क्वेश्चन पे आते हैं कि जो फेवा डायलॉग के बारे में अभी हम लोग बात की, ये सीरीज है नेम्ड आफ्टर द फेमस लेक। अभी हमने पोखरा वैली वाला जो लेक का बात किया है, फोकस्ड ऑन साउथ एशिया रीजनल इंटीग्रेशन। तो ये ना कि यह आंसर तो दे ही दिया, ये तो चाइना और नेपाल है, ये तो पता ही हम लोग को, अभी इसके बारे में हो चुका है बात, तो मैं फिर से नहीं डिस्कस करूंगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया क्या लेके आ रहा है, बिल लेके आया है, और वो क्या है ना कि कोई भी बच्चा जो 16 साल के उम्र का नीचे के है, तो उनके लिए ऑनलाइन सेफ्टी बिल लाया गया है कि सोशल मीडिया के यूज पे रिस्ट्रिक्शन, मतलब उस पर कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ। तो मिनिमम एज क्या होना चाहिए, मिनिमम एज 16 होना चाहिए, और 16 प्लस वाले यूज़ कर सकते हो सोशल मीडिया के यूज़ के लिए, सोशल मीडिया
यूज़ के लिए लाया गया है। और ये ना यहाँ पे इसका नाम है ऑनलाइन सेफ्टी बिल। ये आप स्टार मार्क कर लो, ऑनलाइन सेफ्टी बिल को स्टार मार्क कर लो। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे भूटान के बारे में हमने वहाँ के किंग के बारे में बात कर लिया, लेकिन वहाँ ना टाटा पावर लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी जो है, कंपनी लिमिटेड, ठीक है, वहाँ क्या कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट क्या कर रहा है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। और उसका नाम क्या है, तो खोरलोचू, ठीक है, तो उसका नाम क्या है, खोरलोचू। ये स्टार मार्क कर लो। कौन बना रहा है, तो टाटा। चलिए, नेपाल हो गया। यूएसए तो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ट्रम्प का। हाँ, ये जिमी कार्टर वाला देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे हम लोग ना यूएसए में जो ट्रम्प को पहले ये बताओ कि टाइम पर्सन ऑफ ईयर 2024, पर्सन ऑफ ईयर 2024 का टाइटल किसको मिला है, तो डोनाल्ड ट्रम्प को। माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प मोदी जी, ठीक। चलिए, हाँ, तो ये जो है डोनाल्ड ट्रम्प को मिला था 2024 का। और ना जिमी कार्टर जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, कितने नंबर के, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो जिमी कार्टर, उनका डेथ हो चुका है, कार्टर जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, तो कितने नंबर के थे, तो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, 39th नंबर प्रेसिडेंट थे, ऑफ 39 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ठीक है। तो ये 39 को स्टार कर लो, जिमी कार्टर, ठीक। यूएसए अभी वो पता होगा अडॉप्ट किया है बाल्ड ईगल नेशनल बर्ड है यूएसए का, नेशनल बर्ड यूएसए। और ना डार्क ईगल भी है कुछ, आपने सुना है डार्क ईगल के बारे में। बाल्ड ईगल तो हमने देख लिया कि नेशनल बर्ड है, और डार्क ईगल क्या है, तो डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल है, किसका, यूएसए का। तो ये क्या है, डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल। अब जानते हो कि सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, सबसोनिक, नहीं जानते हो तो साइंस पढ़ लो आप, ठीक, या फिर गूगल कर लो। तो हाइपरसोनिक मिसाइल कहाँ का है, यूएसए का। क्या नाम है उसका, डार्क ईगल। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। द फेमस तबला प्लेयर, जैसे ही फेमस तबला प्लेयर का इंडिया में पद्म विभूषण 2023 मिला है, जैसे तबला प्लेयर, तो हम लोग सारे इंडियंस के मन में क्या आता है, एक ही नाम आता है। ऑप्शन देखो, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो जिनको पद्म विभूषण मिला है 2023 में ही, और पहले इंडियन थे ना वो जिनको 3 बार ग्रैमी अवार्ड मिला है, 3 टाइम्स ग्रैमी अवार्ड। ये आप स्टार मार्क कर लेना, मतलब 2023 में पद्म विभूषण मिला इनको, और ना 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। तो इनका नाम क्या था, तो तबला से जैसे ही बोलेंगे तो जाकिर हुसैन, बच्चा जानता है इसका आंसर, तो ये होगा जाकिर हुसैन। और देखो इनको कब मिला, तो 2023 में पद्म विभूषण मिला, इनका अभी डेथ हो चुका है। तो ये जो चारों नाम है ना इसमें डला हुआ, तुलसी गौड़ा, मनमोहन सिंह, जोधिया बाई, ये सब जो हैं उनका डेथ हो चुका है, लेकिन ये सारे लोग ना इमिनेंट पर्सनालिटीज़ रह चुके हैं, तो इनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। तुलसी गौड़ा ये कौन से ट्राइब से आते हैं, तो हक्की ट्राइब से आती हैं, हक्की ट्राइब, आप याद रखना, ठीक है, हक्की ट्राइब। मैं जो भी डेटा आपको बता रहा हूँ ना, कोई भी फालतू का डेटा नहीं है, आप ये ध्यान रखना। इनको पद्मश्री कब मिला है, पद्मश्री इनको मिला है 2021 में, और ये कहाँ की है, कर्नाटका की थी, मतलब अब इनका देहांत हो चुका है। और ना ये इन्वायरमेंटलिस्ट थी, बहुत सारा इन्वायरमेंट को बचाने के लिए काम की थी, और पॉपुलरली इनको कहा जाता था माता के नाम से। तो माता, पॉपुलरली नोन एज माता, ठीक है, माता, यहीं पे स्टार आप लगा लो माता पे। और इसमें ना हमने क्या बात किया कि ये इन्वायरमेंटलिस्ट थी, अगर आ गया क्वेश्चन तो ऐसे लिख देता हूँ, इन्वायरमेंटलिस्ट थी। चलिए, उसके बाद मनमोहन सिंह, हम लोग इनके बारे में जानते हैं, ये हमारे 13th PM ऑफ इंडिया थे, PM ऑफ
इंडिया, इनका डेथ हो गया है। एलपीजी रिफॉर्म 1991, इनको कौन भूल सकता है, ठीक है। अब देखो ये ना 2004 से 14 के बीच में पीएम थे, 2004 से 14 के बीच में पीएम थे। इनको पद्म विभूषण सोचो कितना पहले मिल चुका होगा। पद्म विभूषण इनको मिला है 1987 में ही इनको मिल चुका है। सोचो कितने बड़े इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं ये। अच्छा, जोधिया बाई, ठीक है। तो जोधिया बाई के बारे में ये बात होता है ना कि इनको पद्मश्री पहले मिला है 2023 में, पद्मश्री इनको मिला है 2023 में। और ये कौन से, मतलब ये आर्टिस्ट थी, ट्राइबल आर्टिस्ट थी, ठीक है ना। और ये कौन से ट्राइब से मतलब आती थी, एमपी की थी। और कौन से ट्राइब से आती थी, तो आप याद कर लेना, बैगा ट्राइब। कौन सा ट्राइब, तो बैगा ट्राइब से ये आती थी। और ये कहाँ की थी, तो मध्य प्रदेश की थी। चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू रिवाइज बेस ईयर ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फ्रॉम 2021 से, मतलब 11-12 से लेकर के 2022-23 तक का किया गया है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहीं पे है डेटा, कब से कब तक का कर दिया गया है। तो पहले हम लोग जो बेस ईयर जो लेके चलते थे वो क्या लेके चलते थे, 2011-12, जिसको चेंज करके क्या कर दिया गया है 22-23। किसके लिए, सीपीआई और जीडीपी सबके लिए। अब समझो कि मतलब इम्प्लीमेंट हो चुका है ये मतलब हो गया। इफेक्टिव कब से होगा, तो ये क्वेश्चन में ही पूछ दिया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इसका जो रिकमेंडेशन है ना, 26 मेंबर का एडवाइजरी कमेटी बनाया गया। और कमेटी को ना कौन चेयर कर रहे थे, कौन मतलब हेड कर रहे थे, कौन लीड कर रहे थे, कौन से पर्सन थे वो जो लीड कर रहे थे। और उसका ना बेस ईयर जो ये जो चेंज हुआ है, तो इफेक्टिव कब से होगा, मतलब प्रभावी कब से होगा। प्रभावी देख रहे हो आप, मतलब लागू कब से होगा। तो ऑप्शन आप पढ़ो, अरविंद पंगाड़िया, रघुराम राजन जी, विवेक देबरॉय जी और विश्वनाथ गोल्डर। तो इसका क्या आंसर होगा, विश्वनाथ गोलदार जी, ठीक है, विश्वनाथ गोलदार जी। और 2026 विश्वनाथ गोलदार जी, और 2026 से इन्होंने मतलब ये लागू हो जाएगा हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसेंटली लॉन्च बीमा सखी स्कीम। बीमा सखी स्कीम रिसेंटली हमारे मोदी जी ने लॉन्च किया है। एन LIC इनिशिएटिव एम्ड एट एम्पावरिंग वुमेन थ्रू इंश्योरेंस अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। द लॉन्च टुक प्लेस इन विच इंडियन स्टेट, किस इंडियन स्टेट में यह लॉन्च हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में बीमा सखी योजना शुरू किया है, जो महिलाओं को बीमा जागरूकता और प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए LIC की एक पहल है। तो ये योजना किस राज्य में शुरू की गई थी, अरुणाचल प्रदेश, चेन्नई, हरियाणा और केरला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो हरियाणा। यहाँ कहाँ, हरियाणा के पानीपत में ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। और अरुणाचल प्रदेश है ना, तो अरुणाचल प्रदेश में आपने भी सुना होगा तो ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल, जिसे फर्स्ट हनी फेस्टिवल मनाया गया, हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया, तो उसी तरह से ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है फेस्टिवल, ठीक है। तो ये कहाँ मनाया जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश में। और चेन्नई में पहला इंडिया का, पूरे इंडिया का, इंडिया फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक इस्टेब्लिश किया गया है। तो इसको भी आप स्टार मार्क कर लो, ठीक, चेन्नई में। नेक्स्ट है उसी तरह से फेस्टिवल टाइप का ही है, रबरकॉन 2024 का, रबरकॉन 2024 कहाँ मनाया गया, तो केरला, कोची। अच्छा, ये जो हमने इसके बारे में तो बात ही नहीं किया, तो मैं भूल ही गया, हरियाणा के पानीपत में किया गया। तो ये क्या है, तो वुमेन जो भी होंगी ना, 18 से 70 ईयर के बीच में, 70 साल के बीच में, तो उनको ना स्टाइपेंड मिलेगा, पैसा स्टाइपेंड्स मिलेगा। कितना मिलेगा, फॉर 3 ईयर कितना मिलेगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा साल, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर। मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे ईयर लिख देता हूँ, चलो ठीक है, ये समझ लो ईयर लिखा हुआ है। तो पहला साल कितना मिलेगा, तो 7,000 रुपये टोटल, ठीक। उसके बाद रुपीस
रुपीज़। ठीक है, तो 7,000, फिर 6,000, फिर 5,000, 1,000 घटते जाएगा। तो ये कहाँ किया गया है? तो हरियाणा के पानीपत में। पानीपत में और भी अभी चीज़ हुआ है, गीता महोत्सव ये सब हरियाणा में ही होते रहता है। तो कुरुक्षेत्र, सॉरी वो कुरुक्षेत्र में हुआ था, गलत बता दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू DPIIT, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इंडिया हैज क्रॉस्ड 1 ट्रिलियन FDI माइलस्टोन। अच्छा, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और FII क्या होता है? तो FII ऐसा भी कुछ होता है ना, FDI तो हमने अभी सुन लिया, ठीक है, कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, और FII तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, क्या होगा? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होगा। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आप 10% से ऊपर का इन्वेस्टमेंट इंडिया में करेंगे तो FDI हो गया, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और 10% से नीचे करेंगे तो क्या होगा? FII। यहां पे लिख देता हूं, 10% प्लस, मतलब 10% से प्लस या ऊपर, ये एरो बना रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा करेंगे तो क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो क्या हो गया? FDI। और FII क्या हो गया? कि अगर 10% से कम करेंगे इन्वेस्टमेंट तो क्या हो गया आपका? FII। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है कि हाँ, एज पर द डेटा विच सेक्टर रिसीव हाईएस्ट FDI, सबसे ज्यादा FDI किस सेक्टर में आया है, एंड विच कंट्री वॉज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू FDI इन इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में कौन लेके आया है? तो आप बताइए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मतलब एंड हार्डवेयर, जो कि सिंगापुर से आया है। उसका दूसरा है सर्विसेज सेक्टर, मॉरिशस से। तीसरा है कंस्ट्रक्शन, यूनाइटेड स्टेट्स से। चौथा है टेलीकम्युनिकेशन, एंड वो कहाँ से आया है? जापान से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सर्विसेज सेक्टर, और ये आया है मॉरिशस से। तो ये सब स्टार मार्क करते चलो, ये कोई भी डेटा बेकार नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, बाद में आप पछताओगे, ठीक, अगर नोट कर रहे हो आप तो देखो मॉरिशस से सबसे ज़्यादा है, उसके बाद क्या होगा? फिर आया सेकंड नंबर पे आएगा सिंगापुर से। फर्स्ट लेकिन रहेगा मॉरिशस ही। और अगर स्टेट में जो बात की है, स्टेट अगर यहाँ पे देता कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा आया है, तो सबसे नंबर 1 पे महाराष्ट्र, फिर आप कर्नाटका पे जाते, कर्नाटका पे आप सेकंड नंबर पे जाते, और थर्ड नंबर पे जाते तब गुजरात जाते। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, फर्स्ट, सेकंड हो गया कर्नाटका, और थर्ड हो गया गुजरात। और अभी हमने देखा ना कि सर्विसेज में फर्स्ट, और ये जो सेकंड है ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर जो है, वो आपका हो जाता है सेकंड नंबर पे। और जो कि कंट्री भी सेकंड नंबर पे हो गया सिंगापुर, और सर्विसेज वाला में भी हमने देख लिया, मतलब कि किस सेक्टर में है, तो वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर क्या होगा? सर्विसेज सेक्टर पे, ठीक है। तो चलिए ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे जो भी एक्सरसाइजेज हो चुके हैं। देखो बहुत सारा एक्सरसाइज होते रहता है, साल भर में बहुत सारा चलते रहता है। तो इम्पॉर्टेंट जो है, नया थोड़ा सुनने में जो लग रहा है, तो वो मैं अलग से इसका कलर ही चेंज कर देता हूँ, ब्लैक, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ना समुद्र लक्ष्मण जो एक्सरसाइज हुआ है, वो इंडिया कॉमन रहेगा सब में, ठीक, बोलने की जरूरत नहीं है, इंडिया कॉमन रहेगा। तो समुद्र लक्ष्मण, नाम से है समुद्र लगा हुआ है, तो यानी नेवी कराएगा। तो कहाँ होगा इस बार का? विशाखापट्टनम में, और इंडिया प्लस में मलेशियन नेवी जो मिल करके एक्सरसाइज करेगी। तो समुद्र लक्ष्मण इंडिया प्लस मलेशिया। हरिमू शक्ति इंडिया प्लस मलेशियन, लेकिन ये आर्मी करेगी। हरिमाऊ बोलो हरी, मतलब ऐसे आर्मी वाले मतलब लड़ते हैं ना, तो वैसे मतलब बोलो हरी, वैसे याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि हरी शक्ति दीजिएगा, मतलब ऐसे भगवान को याद करके हरिमाऊ शक्ति, आर्मी वाले, ठीक। मलेशियन, दोनों मलेशिया है, याद रखना, मेन इंपॉर्टेंट। समुद्र लक्ष्मण मलेशिया, हरिमाऊ शक्ति मलेशिया। सिनबैक्स क्या है? देखिए, कंबोडिया इंडिया, ठीक है, हो गया कंप्लीट। तो इंडिया प्लस में कंबोडियन नेवी, और ये पुणे में होगा। और ये ना एक्सरसाइज हरिमू शक्ति, देखो मैंने टिक कर रखा है यहाँ, तो ये मतलब मलेशिया में हुआ है। डेजर्ट नाइट, ये सबको पता होना चाहिए, फ्रांस, UAE और इंडिया अरेबियन ओशन एयरफोर्स करती है, ठीक है। नेक्स्ट है सहयोग हॉप टैक एक्सरसाइज, इंडिया
वियतनाम के कोस्ट गार्ड करते हैं और ये कोची में किया गया। अग्नि वॉरियर इंडिया और सिंगापुर की आर्मी करती है। दिवाली जो है देवलाली महाराष्ट्र में ये मतलब की गई थी एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर। और सिलिनेक्स नाम ही से पता है कि इंडिया श्रीलंका विशाखापट्टनम में होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, सूर्य किरण इंडिया और नेपाल आर्मी दोनों करेगी, नेपाल में हुआ। और अग्नि परीक्षा, ठीक है, अग्निपथ जो हम लोग सुनते हैं ना ऐसे कि अग्नि परीक्षा कौन देती है? एनएसजी। अब देखो मुंबई अटैक हुआ था, कौन आई थी? एनएसजी आई थी, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कहाँ कंडक्ट हुआ? अग्नि परीक्षा उनकी इनकी ली जाती है, एनएसजी वाले लोगों की ली जाती है। और कहाँ हुआ था ये एक्सरसाइज? तो गुरुग्राम में हुआ था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। हाँ, डेज पे आते हैं, डेज पे कि अलग अलग दिन। देखो ऐसे 1 तारीख को तो एड्स डे होता है दिसंबर में, 1 दिसंबर। 16 दिसंबर भी इंपॉर्टेंट है, विजय दिवस। जब बांग्लादेश को 1971 में अलग कर दिया ना, बांग्लादेश का फॉर्मेशन पाकिस्तान से लड़ाई वड़ाई करके, तो 16 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? विजय दिवस। बट जो नया अडॉप्ट किया गया है 21 दिसंबर को, एकदम स्टार मार्क कर लो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्टेड वर्ल्ड मेडिटेशन डे। इसको अडॉप्ट किया है वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में। और 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे, ये तो जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे बनाया जा रहा है। बट एक स्टैचू बनाई गई है कहाँ? लखनऊ में। तो ये आप इंपॉर्टेंट डेट याद रखना। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस। उनके जो 2 सन थे, गुरु गोविंद सिंह, जिनका बर्थ प्लेस यहाँ पटना साहिब में जो है, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो उनके जो 2 सन थे, साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह, तो उनका मतलब कि क्या कहते हैं कि उनका डेथ हुआ था उस दिन, तो इसलिए 26 दिसंबर वीर बाल दिवस मनाया जाता है। तो वो था, लेकिन अभी का जो रिसेंट जाता ना 21 और 25, इसलिए मैंने 21 दिसंबर और 25 दिसंबर के रिलेटेड ही क्वेश्चन करवाए हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ चलिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है कि इंडिया एंड एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड अ पॉलिसी बेस्ड लोन अंडर स्माइल प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब ये देखो ना, स्माइल प्रोजेक्ट जो है ना स्ट्रेंथ करेगा क्या? मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक। देखो समझ, लॉजिस्टिक से रिलेटेड है, बस इतना। फुल फॉर्म तो याद नहीं रहेगा, मल्टी मतलब स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम, याद रहेगा नहीं? तो बस इतना देखो कि लॉजिस्टिक से रिलेटेड है स्माइल प्रोजेक्ट, ठीक है, लॉजिस्टिक से रिलेटेड है। और एडीबी ने अच्छा, एडीबी के प्रेसिडेंट भी अभी चेंज हुए हैं, वो भी डाल ही देता हूँ यहाँ पे। हाँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो 11th प्रेसिडेंट जो हैं उनका नाम क्या है? तो मसाटो कनाडा, कनाडा वाला नहीं, मसाटो के से है इनका, कनाडा, ठीक है। ये जापान के हैं। चलिए, तो ये एडीबी और इंडिया मिल करके लोन दे रहा है स्माइल प्रोजेक्ट के लिए। स्माइल प्रोजेक्ट किसके लिए है? तो लॉजिस्टिक के लिए है। कितना देगा? तो 350 मिलियन, 98 बिलियन हो गया। अच्छा, ये सारा मिलियन है, ठीक है, ये सारा मिलियन होगा, ठीक, ये मिलियन है। चलिए, हाँ, तो अब देखिए इसमें हम लोग बात कर रहे थे। हाँ, तो कितना देगा? तो 350 मिलियन इसका करेक्ट आंसर होगा। और 98 मिलियन जो है ना, ये जो है 98 मिलियन, तो ये तो हम लोग को भी दे रहा है एडीबी ही, लेकिन किसके लिए? हॉर्टिकल्चर के लिए दे रहा है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए दे रहा है। कितना? 98 मिलियन। हॉर्टिकल्चर आप समझते हो ना, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर, ये सब जितने भी आ गए, तो ये सब क्या हो गया? आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो गया। और हॉर्टिकल्चर से अभी क्या हुआ है ना कि किसान कवच लॉन्च किया गया है नया, मतलब डेवलप जो किया है वो क्या है? ब्रिक इन स्टेम बैंगलोर का। तो हम लोग बात कर रहे थे किसान कवच के बारे में, ठीक है, कवच के बारे में बात कर रहे थे हम लोग अभी। तो ये क्या है? इंडिया फर्स्ट एंटी पेस्टिसाइड सूट, इंडिया फर्स्ट एंटी पेस्टिसाइड सूट। ये क्या है? जब किसान लोग हैं जो खेत में जाते हैं पेस्टिसाइड का छिड़काव करने जाते हैं, तो उन पे भी ना साइड इफेक्ट उसका होता है, तो उससे बचने के लिए ये एंटी पेस्टिसाइड सूट किया गया है। इंडिया का पहला है, और इसको डेवलप्ड बाय whom? बाय ब्रिक इन स्टेम बैंगलोर। ये आप याद कर लेना कि कहाँ का है ये स्टार्टअप, जो भी है ये कहाँ का है, तो ये बैंगलोर का है, और ब्रिक इन स्टेम है इसका नाम, ठीक।
और इसको लॉन्च कौन किया है? लॉन्च्ड बाय जितेंद्र सिंह, लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। नरेंद्र मोदी अगर ऑप्शन में रहेगा तो वो नहीं होगा, जितेंद्र सिंह, याद रखना। चलिए यहाँ पे अब स्टार मार्क कर लीजिए। अच्छा देखो, यहाँ हॉर्टिकल्चर का हम लोग बात कर रहे थे ना, तो इंडिया ना वर्ल्ड में, इंडिया का रैंकिंग चाइना के बाद सेकंड नंबर पे आता है इंडिया ही, वर्ल्ड में हॉर्टिकल्चर में। फर्स्ट पे चाइना और सेकंड पे इंडिया आपका हो गया, हमारा प्यारा भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंडिया फर्स्ट हाइपर लूप टेस्ट, पहला भारत का हाइपर लूप टेस्ट जो है वो ब्रिंग डेवलप्ड थ्रू कोलेब्रेशन बिटवीन इंडियन रेलवे, आईआईटी मद्रास, यहाँ देखो आईआईटी मद्रास इंपॉर्टेंट हो गया, एंड विच स्टार्टअप, कौन से स्टार्टअप? तो यहाँ पे है क्या? ट्यूटर हाइपर लूप, उसके बाद स्काई राइड टेक्नोलॉजी, हाइपर नोवा मोबिलिटी और लूपैक्स इंडिया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? तो ट्यूटर हाइपर लूप, इसका क्या आंसर है? ये स्टार्टअप के थ्रू, मतलब ये क्या होता है ना कि हाइपर लूप एक समझो वैक्यूम टाइप का है, वहाँ जाके बैठोगे छोटे छोटे क्यू बॉक्स में, फास्ट मतलब ट्रैवल के लिए मीन्स, मतलब कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो उसमें आप ये डाल सकते हो कि ट्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कहता है कि विच कंट्री, कौन सा देश है जो हाल ही में क्वांटम तकनीक का उपयोग करके परमाणु घड़ी एटॉमिक क्लॉक विकसित कर लिया है? रिसेंटली डेवलप एटॉमिक क्लॉक यूजिंग क्वांटम टेक्नोलॉजी। कौन सा देश है? तो डेनमार्क, पनामा, ग्रीस और ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने कर लिया, और बहुत सीक्रेटली ये किया है इन्होंने, बहुत मतलब सबसे बचा करके। अच्छा देखो, डेनमार्क, पनामा, ग्रीस और क्या, दो नाम और बोलूँगा, सोमालिया और नेक्स्ट जो है पाकिस्तान। आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जानते होगे ना, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके ना परमानेंट मेंबर होते हैं और कुछ होते हैं टेम्पररी, मतलब कि नॉन परमानेंट मेंबर। तो इसका ना नॉन परमानेंट मेंबर बना दिया गया है इन लोगों को, नॉन परमानेंट मेंबर फॉर कितने साल के लिए? 2 ईयर के लिए। और अभी तो इस मंथ में शायद पाकिस्तान का ही टर्म चल रहा है, इस मंथ में। चलिए, तो इसका ना 5 जो परमानेंट मेंबर होता है वो कौन कौन सा है? तो यूएस, चाइना, इसी में तो इंडिया आने का बात करते रहता है कि इतना बड़ा कंट्री, सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन, और तब भी हम लोग का रिप्रेजेंटेशन नहीं, और छोटा सा यूके, छोटा सा फ्रांस, और इन लोग का रिप्रेजेंटेशन है इसमें, तो इसीलिए बात होते रहता है। 1 2 3 4 5, हाँ। तो यूएसए, चाइना, रशिया, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, ये 5 परमानेंट हो गए और नॉन परमानेंट। अच्छा ये देखो, याद करने का, पांचों कंट्री देखो आप याद करना, इधर सबसे पहले पनामा, यूएसए के नीचे पनामा, फिर उधर ही देखोगे, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपको मिलते जाएगा डेनमार्क, डेनमार्क के आगे बढ़ोगे तो ग्रीस, ग्रीस के बाद सोमालिया, सोमालिया के बाद पाकिस्तान। तो ये पांचों कंट्री जो है यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर बनाए। अगर मैप होगा आपके पास, मैप ओपन करो, देखो, याद करो, मैप के थ्रू ज़्यादा आसान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कहता है कि कौन सा कंपनी है जो साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द इंडिया एआई मिशन? यहाँ पे स्टार मार्क करो, इंडिया एआई मिशन टू स्किल 5 लाख टोटल लोगों को स्किल करेगा। कब तक? तो 2026 तक का स्किल प्रोवाइड करेगा, मतलब तब तक स्किलफुल बना देगा। कितने लाख लोग को? तो 5 लाख लोग को तकनीकी, मतलब कौन सा ऐसा कंपनी है, ठीक है, तो के लिए किस तकनीकी कंपनी से ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं इंडिया एआई मिशन के लिए? तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया और यूट्यूब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट है ना, ये क्या करेगा कि 5 लाख लोगों को 2026 तक इंडिया एआई मिशन के लिए स्किल, मतलब तब तक प्रोवाइड कर चुका होगा। और यहाँ पे गूगल दिया हुआ है, तो गूगल का भी एक न्यूज बहुत ज़्यादा हाईलाइट होकर के आ रहा है कि फर्स्ट ना गूगल अपना क्वांटम चिप बना लिया है, क्वांटम चिप बना लिया है, जिसका नाम क्या है? विल्लो। ये अगर आप साइंस पढ़ोगे तो बायो के भी बुक में ये दिया हुआ है, शायद घटना चक्र में, बिल्लो वुड जो प्ले करते हैं क्रिकेट बैट वैट बनाने के लिए होता है, या फिर विल्लो, वैसे देख सकते हो आप, ठीक। तो ये है इसका। और ना यहाँ पे कहाँ आ गया, इसी से जोड़ देता हूँ यहाँ, माइक्रोसॉफ्ट से ही। माइक्रोसॉफ्ट का क्या है कि इसने भी क्वांटम
क्वांटम चिप है ना, क्वांटम चिप इसने भी बनाया है। और इसका क्या नाम है, तो मजोराना, मजोराना 1 क्वांटम चिप। किसका, किसने बनाया है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने। और गूगल ने बनाया है जो क्वांटम चिप, उसका नाम क्या है, विल्लो। और गूगल ना अभी इसकी चेंज हुई है हाल ही दिसंबर में ही। तो गूगल इंडिया, गूगल गूगल इंडिया मैनेजर, मैनेजर किनको किया गया है, प्रीति लोहाना को, प्रीति लोहाना। यहाँ पे कबीर भी हम लोग को मिल ही गया, प्रीति भी मिल ही गई। समझ रहे हो कबीर कहाँ से बोल रहा हूँ, मुबारक अल कबीर, कुवैत, याद आया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इसमें आते हैं। तो गूगल से अब हम लोग और बात करते हैं कि गूगल ना एक चीज़, अभी देखो अब क्या है ना कि पॉल्यूशन हर शहर में फैल गया है, तो एयर व्यू प्लस करके लॉन्च किया है। मतलब जो अभी गूगल आप देखोगे ना क्वालिटी बताने के लिए, तो गूगल ने ही लॉन्च किया है। रियल टाइम ये बताएगा, रियल टाइम एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इन्फो लिख दे रहा हूँ, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। कौन, एयर व्यू, किसके द्वारा लॉन्च किया, गूगल के लिए द्वारा। और गूगल अभी बहुत न्यूज है गूगल से यार। देखो गूगल ना अभी क्या है कि एंड्रॉयड का लेटेस्ट मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, नया वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, लेटेस्ट यहाँ लिख देता हूँ, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है, एंड्रॉयड, एंड्रॉयड XR, एंड्रॉयड XR, ये स्टार मार्क कर लो। और गूगल ने क्या किया है, ये लास्ट है, लास्ट है गूगल का, ये लास्ट है ठीक है। तो गूगल ने और क्या किया है कि फर्स्ट इंजीनियरिंग सेंटर, फर्स्ट गूगल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ लॉन्च किया है, सेंटर कहाँ लॉन्च किया है, तो ये हैदराबाद, हैदराबाद में लॉन्च किया है। इसको स्टार मार्क कर लो, इसको स्टार मार्क कर लिया है ठीक है। प्रीति देख लो ठीक है, ओके ओके है। विलो हाँ ये होना चाहिए, एयर व्यू इसको भी स्टार मार्क। क्वांटम चिप हाँ, तो ये क्वांटम चिप विलो को हमने देख लिया। मजोराना को भी देख लो आप, ठीक। और तो ऐसा कुछ है नहीं। एनवीडिया है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर जेटसन और नैनो, नहीं नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो उसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अन्न चक्रा और स्कैन पोर्टल जो है, अन्न चक्रा और स्कैन पोर्टल एम किया है, एम्ड एट मॉडर्नाइजिंग द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको पीडीएस भी हम लोग कहते हैं, एंड स्ट्रीमलाइनिंग सब्सिडी क्लेम्स वेयर लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्टर। जो अन्न चक्र और स्कैन जो पोर्टल है, जो मतलब पीडीएस आप तो जानते ही होंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा है जो है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुसार आधुनिक बनाने के लिए, मतलब उसको सब्सिडी दावों को मतलब उस इंसान तक पहुंचने के लिए, उसके में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई दिक्कत ना आए, तो किस केंद्रीय मंत्री ने ये लॉन्च किया है, क्या पोर्टल, उसका नाम क्या है, अन्न चक्रा और स्कैन पोर्टल। तो ये स्टार मार्क कर लो। कोई किसने किया है, तो अजय भल्ला, अंजू बॉबी जॉर्ज, अमित शाह और प्रहलाद जोशी। अगर जानते होगे कोई भी, तो इसमें से दो ही हैं जो यूनियन मिनिस्टर मैंने ऑप्शन में लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रहलाद जोशी जी। और अमित शाह जी ने जो है ना, ये हमारे मतलब होम मिनिस्टर जो हैं, तो इन्होंने ना लॉन्च क्या किया है, लॉन्च भारत पोल, भारत पोल पोर्टल, पोर्टल पोर्टल लॉन्च किया है। और ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना कि इसको डेवलप कौन किया है, डेवलप्ड बाय सीबीआई, सीबीआई ने डेवलप किया है। इसको स्टार मार्क कर लो ठीक। और ये ना इसके साथ मिलके काम करेगा इंटरपोल के साथ। इंटरपोल का हेडक्वार्टर जानते होगे ना, इंटरपोल का पेरिस में है, लियोन, पेरिस, फ्रांस लिख देता हूँ, फ्रांस, फ्रांस मतलब पेरिस बोल रहा हूँ, लियोन में है, फ्रांस में ठीक। उसके बाद ये देखो, नेक्स्ट है अजय भल्ला। अजय भल्ला क्या है, आप जानते होगे कि मणिपुर में इतने टाइम से बहुत मतलब वहाँ दिक्कत चल रहा था। अब जान रहे हो कि कुकी मैती ट्राइब का कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है, तो वहाँ का ना गवर्नर अभी चेंज किए गए हैं, तो गवर्नर ऑफ मणिपुर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मणिपुर नए बने हैं, तो इनका नाम क्या है, अजय भल्ला, अजय भल्ला, गवर्नर ऑफ मणिपुर। अंजू बॉबी जॉर्ज ये तो चेयरमैन है, चेयरमैन ऑफ एथलेट कमीशन।
चलिए ये कंप्लीट हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग कि क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच इंजन डेवलप्ड बाय गैस टरबाइन। ये देखो बहुत ज़रूरी है। ये आप सोच रहे हो ना, हम लोग के लिए मतलब जो तेजस आज एयरक्राफ्ट है, हम लोग को अमेरिका से मांगना पड़ रहा है उनका इंजन, लेकिन अब हमारे पास जल्द बन जाएगा। उस इंजन का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच इंजन डेवलप्ड बाय गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट। ये ना डीआरडीओ के अंदर एक लैब है, उसका नाम है GTRE, गैस टरबाइन रिसर्च, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट। और ये कहाँ का है? बेंगलोर का। इट इज तो कौन सा इंजन बना रहा है इन लोगों की जो हम लोग का जो आत्मनिर्भर भारत है उसको कौन सा ये प्रमोट करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कावेरी इंजन। जब भी आप कावेरी इंजन का देखना ना तो डीआरडीओ का याद करना, ना कि इसरो। यहाँ मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, डीआरडीओ जैसे हम लोग को फाइटर जो भी प्लेन वेन बनाना तो सब डीआरडीओ ये सब बनाता है, वो सब में काम मतलब वो करते हैं, तो उसके लिए है ये। चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है यहाँ पे देखो। अभी ना क्या है कि फीफा वर्ल्ड कप होगा, कहाँ होगा? तो कनाडा में होगा, यूएसए में होगा और मैक्सिको में होगा। कहाँ कहाँ होगा? कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में संयुक्त रूप से फीफा विश्व कप की मेजबानी किस वर्ष की जाएगी? इन तीनों कंट्री में किस वर्ष? तो 26, 27, 30, 34। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2026 में ये तीनों में होगा। ठीक है। अच्छा, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर, फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ ईयर 2024 पूछेगा तो ये कहाँ का है? ब्राज़ील का, ब्राज़ील का। और इसका नाम क्या है? तो विनीसियस जूनियर इसका नाम है। और ये कहाँ से है? तो ब्राज़ील से है, प्लेयर ऑफ द ईयर। और आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी मेंस, ये तो सबको पता होगा, बुमराह मेंस क्रिकेटर, ये बॉलर है, क्रिकेटर ऑफ ईयर 2024 तो जसप्रीत बुमराह। अभी अब अच्छा, टेस्ट तो लोग देख नहीं रहे होंगे ऐसे फर्स्ट एवर, चलो ये लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट एवर ब्लाइंड T20 कहाँ खेला गया ये बताइए। थोड़ी देर में टाइम देता हूँ आपको, सोचिए। और ये वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप 2025 में कहाँ खेला जाएगा बताइए आप। जब तक के लिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 2027 में हम लोग क्या है ना कि कौन ऑर्गेनाइज करेगा क्या? फीफा वर्ल्ड कप। तो यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप वुमेन का होगा और ये ऑर्गेनाइज कौन करेगा? यहाँ होगा, ब्राज़ील में होगा। कहाँ होगा? ब्राज़ील में। तो फीफा वुमेन कप कहाँ होगा? ब्राज़ील में। और ये जो 2034 है ना, ये तो सऊदी अरेबिया में होस्ट करेगा। किसका? वही फीफा वर्ल्ड कप 2034 सऊदी अरेबिया में होगा। क्या होगा? तो फीफा वर्ल्ड कप कब का? 2034 का। और 2030 में तो वही फिर से 3 कंट्री करेगा। तो इसमें क्या करेगा? स्पेन, पोर्तुगल, सबसे पहले जो आए थे पोर्तुगीज लोग आए थे ना इंडिया में, हाँ। और क्या क्या लेके आए थे? पाइनएप्पल, ये सब क्या, टोबैको वैको क्या क्या लेके आए थे? अब नहीं पढ़ोगे तो देख लेना वो। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं कि फर्स्ट एवर ब्लाइंड T20 जो वर्ल्ड कप 2024 का जो है वो कहाँ मतलब होस्ट किया गया? तो वो इंडिया। इसका आंसर क्या है कि इंडिया में होस्ट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, ये देखो क्या है ना कि यूएसए में आप जानते होंगे कि लॉस एंजलस, यहाँ सारे मतलब सेलिब्रिटी लोग रहते हैं, हॉलीवुड वहीं पे। सोचो वहाँ पे पूरा आग लगा हुआ था बहुत अच्छे खासे टाइम पे, कितने लोग के घर जल गए। तो वो वाइल्ड फायर था, ठीक है। तो विच विंड नेम्ड आफ्टर अ कैनन, ठीक है, इन साउदर्न कैलिफोर्निया। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे निकल के कि कहाँ है? तो कैलिफोर्निया में है। यहाँ पे स्टार मार्क को कर लो आप सबको। आर नोन फॉर प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन स्प्रेडिंग वाइल्ड फायर, ठीक है, वाइल्ड फायर लाइक द फ्रैंकलिन फायर। ये देखो अभी जैसे फैला हुआ था फ्रैंकलिन। और सुनो, एंड आर ऑफन टैकल्ड यूजिंग एयरक्राफ्ट लाइक सुपर कूपर, ठीक है, सुपर कूपर नोन एज। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फ्रैंकलिन फायर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन
सुपर कूपर पे भी आता हूँ, स्कूपर जो है सुपर स्कूपर पे भी आता हूँ, लेकिन उससे पहले आप बताओ मुझे कि फ्रैंकलिन फायर का दूसरा नाम क्या है, यहाँ पे मुझे ये बता दो। अब इस बिंड का, इस टाइप का जो बिंड है जो सपोर्ट करता है, जो किसको, वाइल्ड फायर को सपोर्ट करता है, और जिसके कारण इतने टाइम तक आग लगा रहा, तो उसका नाम क्या है? चिनूक बिंड, सेंटा आना बिंड, मिस्ट्रल बिंड और हर्मेटन बिंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेंटा आना विंड, इसके कारण। और ये जो हमने अभी बात किया ना सुपर स्कूपर, तो ये है ना, ये समझो ऐसा एयरक्राफ्ट है कि 16,000 मतलब 1600 सॉरी 1600 गैलन ऑफ वाटर ड्रॉप एक साथ कर देता है। ड्रॉप मतलब आएगा ऐसे, समझो एक तरह से ऐसे ऐसे प्लेन है, ठीक है, ठीक, और आएगा और ये वाटर जो ड्रॉप करेगा ना, अचानक से बहुत सारा स्प्लैश ऑफ वाटर हो जाएगा। कितना? तो इतना, कितना? 1600 गैलन ऑफ वाटर ड्रॉप करेगा। अरे यार, ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि आरबीआई जो है, आरबीआई लॉन्च्ड। अब देखो वो कुछ मैंने ना वन वर्ड वाले डाल दिए क्योंकि बहुत लंबा हो जाता लेक्चर, तो इसलिए जल्दी जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। तो आरबीआई लॉन्च्ड एआई बेस्ड म्यूल हंटर टू डिटेक्ट म्यूल अकाउंट, मतलब कि जो भी फेक अकाउंट होंगे ना, फ्रॉड अकाउंट, फ्रॉड अकाउंट को ट्रैक करने के लिए क्या किया है? म्यूल हंटर। ये अब स्टार मार्क करते जाना जो भी, मतलब ठीक है, म्यूल हंटर, ये देखो आरबीआई ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर जीन पेरे, ठीक, डॉक्टर जीन पेरे हैं जो पॉपुलरली नोन एज मम्मी जी के नाम से भी जाने जाती हैं, ठीक है। उनको ना फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला, उसका नाम क्या है? लीजन ऑफ द ऑनर फ्रॉम फ्रांस, मतलब यहाँ पे ही इतना ही है, लीजन ऑफ द ऑनर। यहाँ किनको मिला है? मम्मी जी को मिला है, जीन, डॉक्टर जीन पेरे, ये सब स्टार मार्क कर लो आप। चलिए नेक्स्ट है क्या? साहित्य अकेडमी अवार्ड जो 2024 का है, हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में यहाँ पे मिला हुआ, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो वो चीज़ देखेंगे सिर्फ, बाकी नहीं देखेंगे। तो गगन गिल को मिला है हिंदी में, गगन गिल को मिला है हिंदी में। और ये किस लिए मिला है हिंदी में? जो गगन गिल को मिला है, यहाँ पे स्टार डाल रहा हूँ, हाँ, मैं जब तक आई बाहर, ठीक है, मैं जब तक आई बाहर के लिए मिला है। किनको? गगन गिल को। शुभम गिल जो है ना, तो चलो चलो ठीक है, वो उतना मत जाओ, यहीं पे देखो, ध्यान रखो, गगन गिल, ठीक। चलो, और इंग्लिश के लिए किसको मिला है? तो इंग्लिश के लिए मिला स्टराइन कायर, ठीक, स्टरीन कायर को मिला है किसके लिए? स्प्रिट नाइट के लिए। यहाँ सारा स्टार मार्क कर लो, ये सारा इंपॉर्टेंट है, हिंदी इंग्लिश दोनों, साहित्य अकेडमी 2024। शुभमन गिल की बात कर रहा था यहाँ पे, शुभम बोल रहा था, कुछ भी याद नहीं आ रहा था। शुभमन गिल प्लेयर हैं, अभी इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे बोलीविया में ना सलार दे यूनी दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान बना है। तो बोलीविया हो गया यहाँ से इंपॉर्टेंट, और सलार दे यूनी इंपॉर्टेंट हो गया, और दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान बना है, तो वही है। आप इंग्लिश में भी आप देख लो, वही सेम चीज़ है, स्टार मार्क करते जाना आप, ठीक है। यूएस स्टेट ऑफ ओहायो, ठीक, उन्होंने क्या किया है? डिक्लेयर किया है अक्टूबर मंथ को एज अ हिंदी हेरिटेज मंथ, अक्टूबर को किया है। उसके बाद क्या है कि पोप फ्रांसिस, उनको अपॉइंट किया गया है, उन्होंने अपॉइंट किया है किसको? सिस्टर सिमोना को, जबकि वो उन लोग फीमेल को कभी हेड नहीं बनाते हैं, तो हेड ऑफ मतलब किनको? फर्स्ट वुमेन है, देख लो आप, फर्स्ट वुमेन टू हेड अ मेजर वेडिकन ऑफिस, क्या नाम है? सिमोना, सिस्टर सिमोना। यहाँ पे वही है ब्रामबिला, यहाँ पे सिमोना ब्रामबिला, इनका स्टार मार्क कर लो। और पोप फ्रांसिस ने किया, उनका अभी पोप फ्रांसिस के बारे में तो आपको पता ही हो गया, डेथ हो चुका है उनका, डेथ हो चुका है। और वो क्या थे, कहाँ के थे? अर्जेंटीना के। और वो ना पहले साउदर्न हेमिस्फेयर के पहले, मतलब पूरे सोचो, इससे पहले कोई तो साउदर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर आप समझते हो कि, सोचो साउदर्न हेमिस्फेयर के वो पहले पोप थे, ठीक है, मतलब वहाँ से कोई पर्सन ही नहीं अभी तक आया था। और अभी जो न्यू जो पोप बने हैं वो यूएसए के बने हैं, यूएसए का उनका नाम है, मतलब नाम तो पहले कुछ और था, लियो, अभी 14 के नाम से उनको जाना जाता है, लियो 14, यहाँ पे आप स्टार मार्क डाल लो, लियो 14 के नाम से जाना जाता है। और उनका पहले का जो नाम था ना, अगर वो पूछ दे तो कभी, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, ये कहाँ के थे? यूएसए के हैं, ठीक।
उनका तो डेथ हो चुका है, अर्जेंटीना वाले पोप फ्रांसिस, उनका डेथ हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा क्वेश्चन कहता है कि यूनेस्को जो है वो डिक्लेयर किया है वेस्ट बंगाल एज टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म। हेरिटेज टूरिज्म के लिए विरासत पर्यटन का शीर्ष गंतव्य घोषित किया गया है। किसको? वेस्ट बंगाल को। तो यहाँ पे स्टार मार कर लो वेस्ट बंगाल को भी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो क्या कहता है कि 13th नेशनल सीड कांग्रेस जो हुआ है वो वाराणसी में हुआ है। राइस रिसर्च सेंटर शायद है वहाँ पे, तो वाराणसी में हुआ है, ये बस इंपॉर्टेंट है। होस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। 13वां नेशनल सीड कांग्रेस वाराणसी में हुआ है, आयोजित जो किया गया था कृषि मंत्रालय द्वारा। अच्छा ठीक है, उसके बाद ना देखो ये जो है ना पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बदावन पोर्ट। ठीक है, बदावन पोर्ट कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के कहाँ? पालघर में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है। और ये ना 13th मेजर पोर्ट है, मेजर पोर्ट ऑफ कंट्री। और इंडिया जब ये बन के पूरा तैयार हो जाएगा ना तो इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट बन जाएगा। कौन? यही पालघर वाला बदावन पोर्ट। ठीक, चलिए तंजानिया जो है वो पार्टनर कंट्री है। देखो आप बात कर रहा था ना गीता महोत्सव का 2024 का, तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया। उसका जो पार्टनर कंट्री है तो वो कौन सा है? तो तंजानिया। भागीदार देश तंजानिया है। गीता महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय कुरुक्षेत्र में किया गया। चलिए ठीक है, उसके बाद ब्रूटलिस्ट। ठीक है, द ब्रूटलिस्ट बॉर्न जीता है बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में। किसमें? 82 मतलब 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में जीता है। 82 गोल्डन ग्लोब अवार्ड में ब्रूटलिस्ट के लिए कौन किन्होंने जीता है? वॉन बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा की कैटेगरी में। ये खास ध्यान देखना, ड्रामा की कैटेगरी में। अगर यही रहता कि अगर आपको म्यूजिक और कॉमेडी के लिए तो क्या होता है? एमिलिया पेरेज क्या होती कि म्यूजिक और कॉमेडी के लिए। और यहाँ पे कहाँ है? द ब्रूटलिस्ट। ये दोनों को स्टार मार्क कर लो आप। चलिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है? इंडिया फर्स्ट टील कार्बन स्टडी वाज कंडक्टेड एट केलदेव नेशनल पार्क। ये क्या है? भरतपुर राजस्थान में है। केलदेव नेशनल पार्क कहाँ है? तो भरतपुर राजस्थान में। और ये समझ रहे हो टील कार्बन, बहुत लोग नहीं समझेंगे यहाँ पे टील कार्बन क्या है, इंडिया का फर्स्ट टील कार्बन क्या है। तो देखो जैसे जहाँ भी कार्बन स्टोर रहता है ना, तो ये हो गया ना मीठे पानी में के वेटलैंड में स्टोर होता है। स्टोर होने वाला कार्बन होता है, लिख देता हूँ, होता है। चलिए ठीक है, और जैसे ब्लू कार्बन होगा ना, ब्लू कार्बन वो कहाँ होगा? तो ओशन में। ग्रीन कार्बन तो वेजिटेशन में होगा। और तो हमने यहाँ पे किसकी बात की? तो टील कार्बन कहाँ है? तो केलदेव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन हैं। कौन? भगवान राम जी। मतलब समझो, मतलब वैसे याद करने के लिए बोल रहा हूँ कि ह्यूमन राइट मतलब इंसानों के राइट के लिए कौन आएंगे, तो वैसे याद करने के लिए बोल रहा हूँ, वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक, वही है सेम हिंदी में, अब देख लीजिए नए अध्यक्ष। उसके बाद क्या है? देवजीत सैकिया। ठीक है, देवजीत जो हैं सैकिया जी, ये क्या है कि इनको ना इन्होंने रिप्लेस किया है। किसको? जैसा को। और ये क्या बन गए हैं? जैसा को रिप्लेस। जैसा पता होगा ना, आईसीसी में चले गए हैं, तो वो जैसा जो है वो आईसीसी के चेयरमैन, यहाँ लिख ही देता हूँ, आईसीसी चेयरमैन जैसा। और ये यंगेस्ट हैं, यंगेस्ट इनसे मतलब अभी तक के सबसे यंगेस्ट है, और 5th इंडियन है, 5th इंडियन टू बिकम चेयरमैन, फिफ्थ इंडियन टू बिकम चेयरमैन। ठीक, कौन है? तो जैसा। और इनके इससे पहले हमने क्या देख लिया? देवजीत सैकिया के बारे में हमने बात कर ली। देवजीत सैकिया ये क्या बने हैं? बीसीसीआई के सचिव का पद संभाला है। सचिव तो सचिव जी आप जान ही रहोगे, पंचायत वाले, मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ, देवजीत सैकिया। चलिए उसके बाद मसाली इन गुजरात।
बिकेम इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड बॉर्डर्ड विलेज। यहाँ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, मसाली गुजरात तो है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना बॉर्डर्ड विलेज है। यहाँ पे मसाली जो है गुजरात का फर्स्ट इंडिया का सोलर पावर्ड बॉर्डर्ड विलेज बन गया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ लेता तो सोचो, बिहारी हैं हम लोग को पता नहीं है कि फर्स्ट विलेज इन इंडिया टू बिकम सोलर पावर्ड ये कहीं और नहीं है। पावर्ड ये जहानाबाद का एक गांव है, धरनई जहानाबाद का है, जहानाबाद का विलेज है, ये बिहार में है। चलिए, तो फर्स्ट विलेज इन इंडिया टू बिकम सोलर पावर्ड वो कहाँ का है? तो जहानाबाद का धरनई। ठीक, और देखो गुजरात के बारे में यहाँ पे हम लोग जब बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा देख लेते हैं गुजरात का। तो यहाँ पे लोथल सब लोगों ने पढ़ा होगा हड़प्पा वैली के लिए। तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कहाँ बनेगा? तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्स लोथल में बनेगा। और गुजरात में क्या है? गुजरात में एशिया फर्स्ट डेंटल म्यूजियम बन रहा है। कहाँ? वडोदरा। ये कलर चेंज करके लिख रहा हूँ, एशिया फर्स्ट डेंटल म्यूजियम कहाँ बनेगा? तो वडोदरा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि इसरो ने यहाँ पे इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने सेंड किया है काउपी सीड को सेंड किया है टू स्टडी प्लांट ग्रोथ इन माइक्रोग्रेविटी। मतलब कि सूक्ष्म, जो यहाँ पे देखो इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है में पौधों की वृद्धि के अध्ययन के लिए काउपी, जिसको लोबिया भी कहा जाता है, ये स्टार मार्क डाल लो, लोबिया, इंग्लिश वाले को भी लिख देता हूँ लोबिया, या फिर इंग्लिश में एक और कहा जाता है ब्लैक आई पी, ठीक, के बीज को भेजा है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? विक्रम साराभाई, इसरो, काउपी, लोबिया, देख ही लिया, ब्लैक आई, यहाँ पे ब्लैक आई पी, ये भी हमने देख लिया। चलो, जेफ बेजो जो कंपनी है उनकी ब्लू ओरिजिन लॉन्च किया है कि फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट उसका नाम क्या है? न्यू ग्लेन लॉन्च किया है। कौन? जेफ बेजोस की कंपनी का नाम क्या है? ब्लू ओरिजिन। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा यहाँ पे कि हु बिकेम द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन। दुनिया का यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन कौन बना है चेस में? और चेस ओलंपियाड जो कि हुआ कहाँ था? सिंगापुर में, जिसमें उन्होंने चाइना के डिंग लीरेन को हराया है। तो किसको हराया है? चाइना के डिंग लीरेन। और कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। और यंगेस्ट चैंपियन यहाँ पे डी गुकेश होगा, गुकेश डी लिखा है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी गुकेश। ये क्या खेलते हैं? तो चेस। और हरमनप्रीत सिंह ये क्या है? हॉकी से। प्रवीण कुमार ये है पैरा एथलीटिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। और मनु भाकर शूटिंग, ये पता ही होगा, शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी ओलंपिक में। चलिए ठीक है, तो ये जो है, ये जो चारों पर्सन है उनको क्या मिला है? तो उनको मिला है खेल रत्न कब का? अवार्ड 2024 का। कौन देता है? तो प्रेसिडेंट देती हैं, द्रौपदी मुर्मू जी दी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी इनको दी हैं, प्रेसिडेंट। तो हाँ, ISSF शूटिंग जूनियर वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है? शूटिंग जूनियर वर्ल्ड कप ये इंडिया में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नाइजीरिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू रोल आउट अ न्यू मेनिंजाइटिस वैक्सीन कॉल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, मेन 5CB। नाइजीरिया किया है और इसको ना रिकमेंड भी किया है, रिकमेंडेड बाय WHO ने इसको रेकमेंड किया है इस वैक्सीन को, ठीक है। और टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट 5 स्ट्रेन, कौन से इसे करता है? तो ACWXY, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही जान लो, ठीक है। तो नाइजीरिया पहला देश बना है, इंपॉर्टेंट था। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि R21 मैट्रिक्स M
ठीक। मलेरिया वैक्सीन डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाज रिसेंटली एक्सपोर्टेड टू अफ्रीका। R21 ये क्या है, मलेरिया के लिए वैक्सीन है, ठीक है, जो कि डेवलप किसके द्वारा किया गया, तो सीरम इंस्टीट्यूट, ये जानते हो पुणे वाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मिल करके बनाया है, जो कि कहाँ एक्सपोर्ट किया गया है, तो अफ्रीका को। और अच्छा ये बताओ, मलेरिया जो होता है वो किस मॉस्किटो से फैलता है, तो ये जो है ना फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से फैलता है। अच्छा डेंगू क्या किससे होता है, डेंगू के लिए ये डेंगू क्या होता है, वायरस होता है, ठीक। और ये एडीज एजिप्टी मॉस्किटो के थ्रू फैलता है, ठीक है। और उसका मतलब कैरी करता है क्या, मलेरिया के लिए कॉज्ड बाय पैरासाइट कॉल्ड प्लाज्मोडियम, आपको ये पता होगा, ठीक है। उसके बाद ना वर्ल्ड फर्स्ट, यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे पहला फर्स्ट कार्बन 14 डायमंड बैटरी डेवलप कौन किया है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, मतलब यूके का यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल और यूके एटॉमिक एनर्जी। दुनिया का पहला कार्बन 14 डायमंड बैटरी कहाँ किया गया है, तो यूके का, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इंडिया फर्स्ट रीयूजेबल रॉकेट रूमी 1 वाज लॉन्च्ड फ्रॉम चेन्नई, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, और डेवलप्ड बाय स्पेस जोन इंडिया एंड मार्टिन ग्रुप, ये दोनों के द्वारा किया गया था, ठीक है। सेम वही हिंदी में भी वही लिखा हुआ है, तो आप देखते चलिए कि किसके द्वारा किया गया, मार्टिन ग्रुप, रूमी 1 चेन्नई, ठीक है, और क्या स्पेस जोन इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि आइरिस प्रोजेक्ट, आइरिस स्क्वायर है, आइरिस एस का स्क्वायर है, प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय यूरोपियन यूनियन एम टू compete विथ स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए आइरिस प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या है, तृष्णा मिशन। तृष्णा मिशन क्या है ना कि लॉन्च किया है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, और फ्रांस जो है ना, फ्रांस का CNES जो है वो मिलकर के लॉन्च किया है। साथ में क्यों मॉनिटर करेगा, क्या टेम्परेचर, वाटर मैनेजमेंट, सरफेस का टेम्परेचर, जो अर्थ का सरफेस टेम्परेचर है, तो यहाँ की एजेंसी है CNES फ्रांस की, जैसे इंडिया की इसरो है ना, तो उसी तरह से फ्रांस की है। तो मिशन का नाम क्या है, तृष्णा मिशन, ठीक है, तृष्णा मिशन। उसके बाद एक्सपोसैट इज इंडिया फर्स्ट मिशन टू स्टडी ब्लैक होल लॉन्च्ड बाय PSLV C-58 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या एक्सपोसैट भारत का पहला ब्लैक होल अध्ययन मिशन है, जिससे PSLV द्वारा मतलब इसको श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, मतलब कि किसने जीता है सैयद मोदी जो टूर्नामेंट था 2024 का, तो कौन जीता है, तो मेल में अगर आएगा तो मेल में आप लगाओगे लक्ष्य सेन को, और अगर फीमेल आएगा तो फीमेल अगर आया तो पीवी सिंधु फीमेल में जीतेंगी, ठीक है। अच्छा मेन जूनियर हॉकी कप कहाँ होगा, तो मस्कट में हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, मेन जूनियर हॉकी कप कहाँ होगा, तो ये होगा मस्कट ओमान में है, मस्कट ओमान, ये होस्ट करेगा, ठीक है। और इसको जीत कौन लिया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया जीत लिया, किसको हरा के, पाकिस्तान को हरा करके इंडिया जीत लिया। चलिए क्या मेंस जूनियर हॉकी कप ये कहाँ हुआ, तो मस्कट ओमान में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद लॉन्च्ड ई-माप पोर्टल फॉर फेयर ट्रेड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उपभोक्ता मामले विभाग ने, यहाँ पे ये स्टार लगाओ, ने निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए ई-माप पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए अगला जो क्वेश्चन बन के आता है कि बेस्ट मरीन अवार्ड किस, मतलब कि कौन से स्टेट को, इंडिया के कौन से स्टेट को बेस्ट मरीन स्टेट का अवार्ड मिला है, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, केरला एंड गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, केरला को मिला है। अच्छा अगर बोलता कि बेस्ट इनलैंड, देखो मरीन स्टेट पूछ रहा है ना यहाँ पे, अगर यही सिमिलरली अगर पूछता कि बेस्ट इनलैंड
स्टेट का अवार्ड किसको, मतलब कौन सा स्टेट है बेस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है इनलैंड में तेलंगाना बेस्ट, मतलब किस राज्य में ये फिश प्रोडक्शन के लिए, मोस्टली फिश प्रोडक्शन के लिए है ये क्वेश्चन। तो इसमें कैसे पहले हो जाएगा केरला अगर पूछेगा मरीन स्टेट में, और अगर इनलैंड में पूछेगा तो क्या हो जाएगा तेलंगाना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों बन के आ जाता है, इसलिए क्योंकि बेस्ट जो इनलैंड इनलैंड फिश फार्मर का जो अवार्ड मिला है, फिश फार्मर अवार्ड जो मिला है वो कौन सा है, तो कहाँ के मिला है पहले पर्सन, तो बिहार के सिवान, सिवान के बिहार, यहाँ लिख देता हूँ बिहार, सिवान के पर्सन को मिला जिनका नाम है शिव प्रसाद साहनी, शिव प्रसाद साहनी, प्रसाद साहनी, साहनी को, इनको मिला है क्या, बेस्ट इनलैंड फिश फार्मर अवार्ड, फार्मर अवार्ड मिला है। और देखो यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल है वहाँ का ना, देखो गंगा सागर मेला आप जानते हो, तो वो कहाँ होता है, सागर आइलैंड पे, वेस्ट बंगाल के सागर आइलैंड पे क्या लगता है, गंगा सागर मेला। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया, गंगा सागर मेला लगता कहाँ है, तो सागर आइलैंड वेस्ट बंगाल। अच्छा अच्छा, ये देखो जीआई टैग मिला है गुजरात के घर चोला को, ठीक है, गुजरात के घर चोला को जीआई टैग मिला है, चोला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2024 का फाइजर अवार्ड यहाँ पे प्रोफेसर किसको मिला है, प्रोफेसर प्रजोत बिहारी मुखर्जी, ठीक है, प्रोजीत बिहारी मुखर्जी को मिला है ऑफ अशोका यूनिवर्सिटी फॉर हिज बुक। ये किताब का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले कौन सा बुक है, ब्राउन स्किन एंड वाइट कोट, ठीक है। प्रोजीत जो बिहारी मुखर्जी जो हैं, तो उनको कौन से बुक के लिए फाइजर अवार्ड मिला है, तो ब्राउन स्किन वाइट कोट के लिए। चलिए ठीक है, यहाँ पे फाइजर 2024 अवार्ड, इसको स्टार मार लीजिए, प्रोजीत बिहारी मुखर्जी को स्टार मार लीजिए, ठीक है। और ये बुक का नाम इंडिया रैंक 49 यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है 49, और इंडिया का रैंक कितना है 39 इन 119 कंट्री। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ना वो रिलीज करता है ट्रैवल एंड टूरिज्म, अगर ट्रैवल का बात आएगा तो 39, और रेडीनेस का बात आएगा तो कितना हो जाएगा 49, ठीक है। ऐसा थीम है उसका, बिल्ड अप डिजिटल टुमारो, रेडीनेस का, नेटवर्क रेडीनेस का थीम लिख देता हूँ, थीम है क्या, बिल्डिंग अ डिजिटल टुमारो, डिजिटल टुमारो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसरो सक्सेसफुली जो है, इसरो ने ना सक्सेसफुली लॉन्च किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 जो सैटेलाइट है इनटू द ऑर्बिट, ये 5 दिसंबर को किया गया थ्रू यहाँ पे PSLV C59 के द्वारा किया गया। सोचो यूरोप का अब प्रोबा 3 कौन लॉन्च करेगा, तो अपना इंडिया लॉन्च किया है। और किस लिए है ये, अच्छा ये प्रोबा 3 जो सन है ना, सन के ऊपर ना कोरोना एक लेयर होता है, तो उसको स्टडी करने के लिए, ठीक है, किसको, कोरोना को, कोरोना जो भी है ना सन के ऊपर। इसमें क्या कहता है कि अबथस्यसबरा टेम्पल जो है इन तुकच्ची तमिलनाडु, ठीक है, तुकच्ची तमिलनाडु वॉन यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन 2024, मतलब कि ये मिला है 2024 का। ठीक क्वेश्चन है, ओके है, ये देख लो, बस ऐसे ही, ज़्यादा ये नहीं है, बस इसको देख लेना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 32 नंबर का, इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज इज बीइंग बिल्ट इन, देखो ग्लास ब्रिज भी कहाँ बना था, तो तमिलनाडु में। पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज भी कहाँ बना है, तो ये भी बना है तमिलनाडु में ही। और ये क्या करेगा, वो जो पंबन स्टेट है ना, मतलब इंडिया का जो डिवाइड करता है, जो मेनलैंड, इंडिया का मेनलैंड है, इंडिया मेनलैंड और रामेश्वरम जो आइलैंड है ना, रामेश्वरम आइलैंड को मतलब ये डिवाइड करता है, ठीक है, ये डिवाइड करता है। ये स्ट्रेट का नाम क्या है, पंबन, तो इसलिए पंबन ब्रिज भी इसको कहा जा सकता है। अगर कहीं मिलेगा ना तो आप देख लेना, पंबन स्ट्रेट है, स्ट्रेट, ठीक, तो इसको देख लेना। वो इसको बनाया कौन है, तो रेल विकास निगम लिमिटेड, रेलवे ब्रिज है तो ऑब्वियस है, तो रेल विकास निगम लिमिटेड
ने बनाया है। चलिए, इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, वो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। तो तमिलनाडु में है वही पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। उसके बाद क्या है कि यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी लॉन्च किए हैं पीएम ई विद्या। अच्छा, जो डीटीएच चैनल है ना, तो चैनल नंबर 31 आप याद रख लेना, चैनल नंबर 31 किसके लिए, जो साइन लैंग्वेज होता है ना, जो लोग सुन नहीं पाते हैं तो वो समझ पाएँ, तो और इसलिए उनके लिए किया गया है चैनल नंबर 31 लॉन्च, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान जी नई दिल्ली में इन्होंने किया है लॉन्च, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वही वाइल्डफील्ड का है कि वाइल्डफील्ड जो है उन्होंने अमेंडमेंट किया है 2024 बिल के थ्रू पास किया है। पहले क्या था ना कि इसमें कुछ पेनाल्टी होता था ना, तो 1,000 रुपये ही लगता था, उसको अब क्या बढ़ा करके कर दिया गया है 25 लाख फॉर द वॉयलेशन। कोई भी वॉयलेशन होगा तो उसके लिए क्या कर दिया गया 25 लाख। बहुत पहले का था ना, तो इसलिए 1,000 बहुत पहले का ये बिल था, तो उसको चेंज करके इसमें कर दिया गया। उसके बाद हाँ, उसके बाद क्या है कि देखिए, हिस्टोरियन है विक्रम संपत, जिनका बुक है टीपू सुल्तान। ये इंपॉर्टेंट रखो कि किसने लिखा है बुक, तो विक्रम संपत ने लिखा है बुक टीपू सुल्तान। द सागा ऑफ मैसूर वाज ऑफिशियली रिलीज्ड बाय एस जयशंकर। यूपीएससी में शायद क्वेश्चन पूछा था कि एस जयशंकर ने उस टाइम कोई बुक लिखा था, तो उससे रिलेटेड पूछा था क्वेश्चन, तो यहाँ भी आ सकता है कि इन्होंने मतलब क्या किया है कि रिलीज किया है कौन सा बुक, तो टीपू सुल्तान, बस इतना याद रखो ना, टीपू सुल्तान का बुक द सागा ऑफ मैसूर, ठीक। और जो दीपा मलिक का बुक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपा मलिक ने बुक रिलीज किया है ब्रिंग इट ऑन। वो अपने मतलब कि ऑटोबायोग्राफी है, खुद उन अपने जीवन पे आधारित है ये किताब, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिंस इंडिया। ये पब्लिश किया है हार्पर कॉलिंस, और मेन है ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन। और कौन सा, दीपा मलिक, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है इनकी। यही सेम बात है यहाँ पे, देख लो आप। चलिए, ठीक है। सचिन तेंदुलकर को ना मेलबोर्न क्रिकेट क्लब ना ऑनररी मेंबरशिप दिया है वहाँ का। कहाँ का ये, अच्छा, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब कहाँ है, तो मेलबोर्न जो क्रिकेट क्लब है जो यूके में नहीं है, ये कहाँ हो गया है, तो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में है। और यूके की ना अभी एक मतलब प्लेयर है, इसका नाम लिख ही देता हूँ, नैट स्कीवर ब्रंट। ये ना फास्टेस्ट मतलब फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई है आईसीसी वुमेन टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट शायद ये क्रिकेट में, और ये शायद ना इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट टीम की कैप्टन भी हैं, तो ये देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे जान लो साइड से। हाँ, तो भोपाल ना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है कि 5,000 जो आचार्य थे ना, तो एक साथ मतलब रिसाइटिंग भगवत गीता को एक साथ कहाँ और गा करके कहाँ बने हैं, तो भोपाल में क्या किए हैं, तो भगवत गीता का उच्चारण मतलब वही सब लोग मिल करके किए हैं। यहाँ पे लिखा है भोपाल के ने 5,000 से अधिक आचार्यों द्वारा भगवत गीता पाठ के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। चलिए, और इसको ना कुरुक्षेत्र से 1.5 करोड़ लोग मतलब उसको पार्टिसिपेट किए थे वर्चुअली, ये इंपॉर्टेंट था, तो ये देख लेना आप। यहाँ पे कुरुक्षेत्र से 1.5 करोड़, और मेन है भगवत गीता का रिकॉर्ड जो बना है। अच्छा, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लॉर्ड रामा जो टेम्पल जो है अयोध्या में जो बना है अभी, तो उसको ना इंग्लैंड का ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल फॉर मेंटेनिंग एक्सेलेंस, इसको ना ऑनररी सॉर्ड ऑफ ऑनर का ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, सॉर्ड ऑफ ऑनर, ठीक है। क्यों दिया गया है, क्योंकि जब वो कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो उसमें ना बहुत अच्छा सेफ्टी मेंटेन किया गया था, स्टैंडर्ड अच्छा मेंटेन किया गया था ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के दौरान, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी, देखो इनका नाम तीसरा बार आ रहा है, इनोग्रेटेड एशिया फर्स्ट जियो साइंस म्यूजियम बाय जीएसआई एट विक्टोरिया मार्केट, ये इंपॉर्टेंट है ग्वालियर, और एशिया फर्स्ट जियो साइंस म्यूजियम ये दूसरा इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ किया गया, ग्वालियर मध्य प्रदेश, वही सेम है, ठीक है। हिंदी में भी वही है, मैं बोलते जा रहा हूँ, हिंदी में बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जोरावर जो है वो लाइट टैंक है, कहाँ यूज किया जाएगा, ये ना देखो डेवलप किया गया डीआरडीओ एंड लार्सन एंड टुब्रो। जोरावर जो टैंक है वो कहाँ यूज किया जाएगा, तो लद्दाख में, जो हाई एल्टीट्यूड है ना, वहाँ पे भारी टैंक नहीं जा पाते हैं, तो वहाँ पे हल्का टैंक जाएगा, मतलब इसका अराउंड 25 टन, ये हल्का में है, टन आपको लग रहा है क्या, 1 टन मतलब 100 केजी ऐसे, तो वो आप सोचोगे तो वैसे बहुत लगेगा, लेकिन जो टैंक होता है उसका रियल में वेट बहुत ज्यादा होता है। तो जोरावर जो टैंक है वो किसने किया है, तो डीआरडीओ, और दूसरा किसने है, डीआरडीओ, और दूसरा लार्सन एंड ट्यूब्रो, ठीक। उस बाद देखो काम्या कार्तिकन है ना, कार्तिकेयन, ये इन्होंने ना बिकेम द यंगेस्ट, ठीक है, यंगेस्ट फीमेल टू क्लाइंब 7 समिट। देखो जो हर कॉन्टिनेंट है ना, 7 कॉन्टिनेंट है हमारे, और हर सिर्फ 17 साल की उम्र में सारे कॉन्टिनेंट के जो हाईएस्ट पीक है सब पे चढ़ाई करी। कहाँ मैंने लिख दिया, एशिया के माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो, उसी तरह से देख लो यूरोप का, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये सारा मैंने लिख दिया, अब देख लेना।
चलिए नेक्स्ट क्या है, रशिया हैज डेवलप्ड इट्स ओन mRNA बेस्ड वैक्सीन टू फाइट कैंसर। तो किसने बनाया, तो रशिया ने mRNA वैक्सीन बनाया, किसके लिए, कैंसर के लिए, फाइट करने के लिए। चलिए यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने ना कुंभ सहायक, देखो AI है, AI का यूज करते हुए चैटबॉट बनाया जो असिस्ट करेगा किसको, पिलग्रिम जो जाएंगे ना वहाँ पे, श्रद्धालु लोग जो भी जाएंगे कुंभ में, ठीक है, तो श्रद्धालुओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मतलब उनको असिस्ट करेगा, गाइड करेगा कि हाँ ये यहाँ जाइए, ऐसे कीजिए, जो भी मतलब इसके रिलेटेड है, ठीक। और ना देखो यहाँ पे हमने अभी इसके बारे में बात किया कि रशिया ने बना लिया, इंडिया ने ना जो स्नेक वाइट है ना, स्नेक वाइट इसको ना नोटिफिकेबल डिजीज के रूप में इसको मतलब अनाउंस कर दिया कि आपको ये किसने किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन्होंने क्या कि अब नोटिफिकेबल डिजीज है जो, अच्छा एक बात बताओ, आप सब सोच रहे हो कि नोटिफिकेबल डिजीज क्या होता है, तो जिसकी जानकारी ना मतलब कि स्वास्थ्य अधिकारी को देना कंपलसरी हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो फर्दर कैसे पॉलिसी बनाएंगे तो उसको कहा जाता है नोटिफिकेबल डिजीज, ठीक, समझ गया। चलिए नेक्स्ट है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, अगला देखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है, किसने, उपभोक्ता मामले विभाग, यहाँ पे है ना, जागो ग्राहक जागो, और दूसरा जो जागृति ऐप है, जागृति ऐप एंड डैशबोर्ड फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस और ग्रीवांस रिडर्सल, मतलब जो भी उनका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन के लिए क्या क्या है, जागो ग्राहक जागो ऐप, और किसके द्वारा किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जागृति ऐप। देखो जागृति, देखो जागो ग्राहक जागो तो समझ जाओगे अच्छा कुछ कंज्यूमर, लेकिन जागृति वहाँ पे समझ नहीं पाओगे, जागृति डैशबोर्ड भी है, ठीक है। चलिए देवी अहिल्याबाई होलकर, इसके बारे में हमने बिहार में भी पढ़ा था, एक एयरपोर्ट इन इंदौर जो है बिकम इंडिया फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट, आपको पता होगा ना, गया वाला जो टेंपल है, बोधि टेंपल, अहिल्याबाई होलकर, हमने पत्थरकट्टी वाला भी देखा था, तो ठीक है चलिए वहाँ पे उस बिहार में नहीं जाते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया कि इंदौर अहिल्याबाई होलकर फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ज्यादा नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा ही है, बस अब देख लेता हूँ कितना है, बहुत ज्यादा नहीं होगा, बस हाँ कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा लास्ट बेयर कर लो मेरे साथ। और चलिए ये बताइए कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यहाँ चैंपियनशिप जो है ऑफ अर्थ 2024 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर, देखो दो घाट है, एक है ईस्टर्न घाट, यहाँ ईस्टर्न घाट, ठीक, इधर है वेस्टर्न घाट, तो इसके लिए ना इसके कंजर्वेशन के लिए काम किया है किसने, मतलब इंडिया से, जिनको अवार्ड मिला है, क्या, UNEP चैंपियंस अवार्ड ऑफ अर्थ 2024 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसके लिए इनको मिला है, तो इसमें महादेव गाडगिल, ठीक है, महादेव गाडगिल को मिला है। अच्छा सोनिया ये देखो, सोनिया ग्वाजाजारा, ठीक है, तो इनका नाम लगने लगा इंडियन है, बट ये इंडियन नहीं है, ये कहाँ की है, ये ना ब्राजील की है, और ब्राजील इंडिजीनियस मिनिस्टर है, ब्राजील इंडिजीनियस मिनिस्टर हैं, जो कि ना इनको अवार्ड मिला है किसमें, पॉलिसी लीडरशिप कैटेगरी में। अगर देखो दोनों नाम देखो, महादेव गाडगिल रहेगा तो इनका अलग है, ठीक है, इनका किसके लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर इकोसिस्टम कंजर्वेशन इन वेस्टर्न घाट, इनके लिए, इनका क्या है, पॉलिसी लीडरशिप कैटेगरी में इनको मिलेगा। चलिए ठीक है। अच्छा ये जो डॉक्टर शिवप्रथम विट्ठल जो आप देख रहे हो यहाँ इनका नाम, ठीक, तो ये क्या है कि फादर ऑफ इंडोक्राइन सर्जरी इनको कहा जाता है, फादर ऑफ इंडोक्राइन सर्जरी, और इनको 2011 में पद्मश्री मिला था, पद्मश्री अवार्ड मिला था, और इनका अभी देहांत हो गया, तो इसलिए ये थोड़ा फेमस हो गए, मतलब इनका मतलब न्यूज़ में आने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। और इसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मिशेल, इनको इंदिरा गांधी प्राइज़ मिला है, बट ये इंपॉर्टेंट, चलिए लिख देता हूँ, इंदिरा गांधी प्राइज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। चलिए नेक्स्ट क्या है कि इंडिया CDSCO अप्रूव क्या किया है, फर्स्ट एंटी कॉम्प्लीमेंट थेरेपी फॉर रेयर डिजीज इंप्रूविंग ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर द पेशेंट। देखो बहुत सारा रेयर डिजीज है, अभी करेंटली हम लोग के पास 63 रेयर डिजीज लिस्टेड है, ठीक है, और वो ना उसको ना अभी जो चांस दिया है, कौन दिया है, इंडिया CSO अप्रूव किया है फर्स्ट एंटी कॉम्प्लीमेंट थेरेपी फॉर रेयर डिजीज, ठीक है, इंप्रूविंग ट्रीटमेंट ऑप्शन, मतलब पेशेंट के लिए ऑप्शन रहेगा उसके पास, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि द 55th GST काउंसिल मीटिंग जो हुआ है तो वो इंडिया में किस प्लेस पे हुआ, न्यू दिल्ली, अंडमान निकोबार, राजस्थान, एंड लास्ट ऑप्शन इज बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राजस्थान के कहाँ, राजस्थान के जैसलमेर में हुआ है, मेल में हुआ है, ठीक है। अच्छा जीएसटी किस मतलब आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 279 ए में, और ये ना 101वां अमेंडमेंट आया था 2016 में, उसके द्वारा मतलब इसको लाया गया था, ठीक। और उसके बाद देखो यहाँ पे न्यू दिल्ली है तो 22वां कला महोत्सव जो हुआ है, दिव्य कला 22nd दिव्य कला महोत्सव मेला लिख लो, चलो ठीक है। और अंडमान निकोबार के जारवा ट्राइब को वोटिंग राइट मिला है, ये बहुत न्यूज़ में चल रहा था, मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, बट यहाँ बताना जरूरी था, चलो ठीक है। 19 मेंबर हैं जिनको पहली बार वोटर ID कार्ड मिला, वोटर ID अब ये वोट किए हैं, ठीक, 19 मेंबर कहाँ के, अंडमान निकोबार के जारवा ट्राइब में। चलिए और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है इसमें ना, RS-28 सरमट, ठीक है, ऑल्सो नोन एज सैटर्न 2, देखो इसका नाम ही ऐसा है सैटर्न 2, इज एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सेट टू बी डिप्लॉय बाय विच कंट्री, कौन सा कंट्री इसका मतलब तैनात किया इसको, तो चाइना, USA, नॉर्थ कोरिया, रशिया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रशिया। इसका बताएं, इसका MIRV टेक्नोलॉजी पे है, मतलब कि क्या होता है ना, MIRV टेक्नोलॉजी समझ लो, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली मतलब इंडिपेंडेंट अलग अलग जो टारगेट है ना उसको हिट करेगा, ऊपर से आएगा ना तो मान लो ये फैल जाएगा, यहाँ एक ही ऊपर से आया एक, ठीक है, फैल गया, तो MIRV टेक्नोलॉजी कहते हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसका पता है कितना रेंज क्या है, तो 10,000 किलोमीटर, समझ लो कितना ज्यादा, से 18,000 किलोमीटर तक का इसका रेंज है। अब कैसा लगा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आएगा नहीं आएगा आप पे डिपेंड करता है, आप बता सकते हो, PDF टेलीग्राम पे मिलेगा। तो चलिए थैंक यू सो मच।